नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 751 पवित्र आत्मा का शव। जब जियांग शियाओरू वीरान जाति के महल से बाहर निकली तो उसने देखा कि सुदूर पहाड़ों में अंतहीन दलदल और ढह चुके पहाड़ों के विस्तार एक काले बादल से ढके हुए थे। काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति आकाश में काफी ऊंचाई पर मंडरा रहा था और उसके पीछे उसके कुछ अनुयायी थे। काले वस्त्र पहने इस व्यक्ति को देखकर लोगों में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसके प्रकट होने के बाद ऐसा लगा मानो आकाश में अंधेरा छा गया हो और एक काली चिपचिपी ऊर्जा शून्य में समा गई हो। यह अंधकार के नियमों से आई थी। कौन है ये? जियांग शियाओरू स्तब्ध रह गई और उसे गहरी बेचैनी महसूस हुई। और ठीक उसी क्षण पूर्व निर्जन रानी, चरवाहा बालक और निर्जन जाति के कई दिग्गज वहां आ पहुंचे। आकाश में काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखकर उनके दिल बैठ गए। पूर्व निर्जन रानी आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी और जब उसने काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखा तो उसे उसकी साधना का स्तर स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। वह स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मध्य चरणों के शिखर पर थी और स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के अंतिम चरणों के भी करीब पहुंच रही थी। स्वर्गारोहण क्षेत्र के मध्य चरणों का शिखर संपूर्ण तियान युआन जगत में, जिसमें वीरान वन्य क्षेत्र भी शामिल है जहां निर्जन जाति निवास करती थी, स्वर्ग आरोहण स्तर प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों की संख्या अत्यंत अधिक थी और उनमें से अधिकांश स्वर्ग आरोहण स्तर के प्रारंभिक चरण में ही थे। उदाहरण के लिए अभयारण्य द्वीप के दंपति स्वर्ग आरोहण स्तर के प्रारंभिक चरण के शिखर पर ही थे। वे दोनों संयुक्त आक्रमण कला में निपुण थे और अपनी शक्तियों को मिलाकर वे स्वर्ग आरोहण स्तर के मध्य चरण की आक्रमण शक्ति प्राप्त कर सकते थे। मध्य स्तरीय स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ की बात करें तो केवल एक ही था। वह था संध्याकाल का संप्रभु, शाम के सम्राट तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इसलिए यद्यपि पूर्व निर्जन रानी ने कभी शाम के सम्राट से मुलाकात नहीं की थी, फिर भी वह जानती थी कि उनका रूप एक बूढ़े व्यक्ति जैसा होता है, लेकिन सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उनका कोई मेल नहीं था। हालांकि केवल अलग अलग रूप रंग होने से यह कहना पर्याप्त नहीं था कि वे दो अलग अलग व्यक्ति थे, खासकर तब जब यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंधकार के नियम का पालन करता था जो शाम के सम्राट के समान था। क्या आप संध्याकाल के संप्रभु हैं? बेट NOWONS 777 शॉप एवरीथिंग यू नीड। ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड। सीमो शॉप एवरीथिंग यू नीड। ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। पूर्व निर्जन रानी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सुदूर पर्वतों में हुए युद्ध के दौरान मानव और निर्जन दोनों जातियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मानव और निर्जन जाति के कई महान व्यक्तित्वों ने अपनी जीवन शक्ति का सार खो दिया था, जिससे उनकी साधना का स्तर गिर गया था और वे युद्ध में मारे गए थे। फिर भी संध्याकाल का स्वामी प्रकट नहीं हुआ। इस दुनिया में स्वर्ग आरोहण के मध्य चरण का एकमात्र योद्धा होने के नाते वह दूरस्थ पहाड़ों में चल रहे भीषण युद्ध के बारे में अवश्य जानता था। हालांकि वह युद्ध के दौरान प्रकट नहीं हुआ और अब जब आपदा अस्थायी रूप से टल गई है तो वह प्रकट हुआ है। जैसे ही वह प्रकट हुआ उसके इरादे बुरे थे। इससे पूर्व निर्जन रानी को 10 दिन पहले हुई गॉड एडवेंट टॉवर की चोरी याद आ गई। इससे उसके चेहरे के भाव उतर गए। गॉड एडवेंट टॉवर तुमने ही चुराया है। युआन ओपनिंग क्षेत्र के डेसोलेट रेस के एक एल्डर को पल भर में मार गिराना और फिर अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए पीछा कर रहे कई दिग्गज मानव और डेसोलेट रेस के लोगों से बच निकलना, इस दुनिया में ऐसा कर पाने वाले बहुत कम लोग थे। इवेंटाइट के सम्राट को इस पर गहरा संदेह हुआ। हा महाराज, कृपया मेरी निंदा न करें। काले कवच वाले दानव देवता के प्रकट होने के बाद मैं एकांत साधना में चला गया और अपनी साधना में उन्नति करने की आशा कर रहा था ताकि इस दुनिया को बचाने में कुछ योगदान दे। दुर्भाग्यवश एकांतवास से लौटने के बाद मुझे पता चला कि यीयुन और मानव एवं निर्जन जाति के विशेषज्ञों ने काले कवच वाले दानव देवता को पराजित कर दिया है और अब काले कवच वाले दानव देवता ने स्वयं को सील कर लिया है। मुझे बहुत खेद है कि मैं सुदूर पहाड़ों में हुए उस युद्ध को देखने से चूक गया। मैं भी सुदूर पहाड़ों में हुए युद्ध के दौरान युवा स्वामी जी द्वारा दिखाए गए कौशल के अद्भुत प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हूँ। मैं युवा स्वामी जी द्वारा छोड़े गए गॉड एडवेंट टॉवर की रक्षा करना चाहता हूँ, तो मैं इसे कैसे चुरा सकता हूँ? इवेंटाइट के सम्राट ने तर्कसंगत लहजे में कहा। बहरहाल यीयुन की काले कवच वाले दानव देवता के साथ लड़ाई ने तियान युआन लोक और दिव्य वन्य क्षेत्र को अस्थायी रूप से बचा लिया था। अब कई कुल अपने अपने क्षेत्रों में लौट आए थे। सुदूर पहाड़ों में हुई उस लड़ाई को स्वयं देख चुके महान व्यक्तित्वों ने यीयुन की जमकर प्रशंसा की, जिनमें अभयारण्य द्वीप के दंपति भी शामिल थे। इसलिए यीयुन को अब तियान युआन लोक में बहुत सम्मान प्राप्त था। यद्यपि इवेंटाइट के संप्रभु को तियान युआन जगत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, फिर भी उन्होंने गॉड एडवेंट टॉवर को चुराने के महान अपराध को खुले तौर पर स्वीकार करने का साहस नहीं किया। जब तक शाम के सम्राट इसे स्वीकार करने से इनकार करते रहेंगे तब तक मानव या निर्जन जाति को उन पर कितना भी संदेह क्यों न हो, ये व्यर्थ होगा। ये नीच व्यक्ति। पूर्व निर्जन रानी क्रोधित हो उठी। संध्याकाल का सम्राट बहुत ही निर्लज था। तुम आज यहाँ आए और हमारी उजाड़ जाति की दिव्य अस्थि वेदी पर प्रहार किया। क्या ये हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा है? संध्याकाल के संप्रभु के नीचे उजाड़ जाति की दिव्य अस्थि वेदी थी। दिव्य अस्थि वेदी निर्जन जाति का एक महत्वपूर्ण खजाना था। उस समय जियांग शियाओरू ने दिव्य अस्थि वेदी के ऊपर पूजा अर्चना की थी, जिससे उसकी प्राचीन रक्तरेखा जागृत हुई और अंततः उसे पवित्र आत्मा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब निर्जन जाति का मुख्यालय दूरस्थ पहाड़ों में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए दिव्य अस्थि वेदी को भी स्वाभाविक रूप से यही स्थानांतरित कर दिया गया था।
कुछ समय पहले इवेंटाइट के संप्रभु ने डिवाइन बोन अवतार पर प्रहार किया, जिससे उसमें मौजूद प्रणालियां सक्रिय हो गईं। इससे पौराणिक डेसोलेट जाति के लोग भी सतर्क हो गए और यहां आ गए। हा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं उजाड़ जाति पर युद्ध की घोषणा क्यों करूंगा? किसी विपत्ति की स्थिति में काले कवच वाले दानव देवता के विनाश से पहले मानव जाति और उजाड़ जाति को एकजुट रहना होगा। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्राचीन वीरान अस्थि अवशेष का नुस्खा है। यह एक प्राचीन रहस्यमय अवशेष है जो मेरी साधना को एक कदम और आगे ले जा सकता है। हालांकि इस अवशेष को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ हैं। पूरे दिव्य वन में कुछ आदिम सच्चे आत्माओं को मारना भी पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए मैं आज पवित्र आत्मा के शव के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी सम्मानित जाति पवित्र आत्मा के शव को दिव्य अस्थि वेदी के नीचे दफनाएगी। मैं अवशेषों का एक पात्र तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा के शव को उधार लेना चाहता था, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि दिव्य अस्थि वेदी पर एक सुरक्षात्मक घेरा होगा, इसलिए मैंने अनजाने में उस घेरे को सक्रिय कर दिया। आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। जब संध्याकाल के संप्रभु ने ये कहा तो उन्होंने पौराणिक निर्जन जाति की आकृतियों के सामने लापरवाही से अपने हाथों को इस तरह रखा मानो वह कोई मामूली काम कर रहे हों। हालांकि ये शब्द जैसे ही उजाड़ जाति के लोगों के कानों तक पहुंचे, वे तुरंत क्रोधित हो गए। पवित्र आत्मा का शव। संध्या के इस सम्राट ने पवित्र आत्मा के शव पर लालच करने का साहस किया। पवित्र आत्मा उजाड़ जाति के लिए एक धर्म थी। इसने लाखों वर्षों तक उजाड़ जाति की रक्षा की थी और यह उनके लिए ईश्वर के समान थी। अगर कुछ महीने पहले उजाड़ जाति के मुख्यालय में पवित्र आत्मा का आगमन न हुआ होता तो शायद उजाड़ जाति का सफाया हो गया होता। इसके बाद सुदूर पहाड़ों में हुए युद्ध में पवित्र आत्मा ने अपनी अंतिम जीवन शक्ति भी खो दी और उजाड़ जाति के लिए लड़ते हुए शहीद हो गई। उजाड़ जाति ने पवित्र आत्मा को दिव्य अस्थि वेदी के नीचे दफना दिया, लेकिन अब एक मनुष्य उसके शव का उपयोग अवशेषों में परिणत करने के लिए करना चाहता है। क्या यह बर्दाश्त करने लायक भी था? पल भर में घातक इरादों का एक बड़ा समूह शाम के सम्राट पर केंद्रित हो गया। जैसे जैसे वातावरण तनावपूर्ण होता गया, डेसोलेट जाति के कई दिग्गज उन पर हमला करने के लिए ललचाने लगे। निर्जन जाति की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर संध्याकालीन युग के संप्रभु ने अपना सिर हिलाया, मानो वह व्यथित महसूस कर रहा हो। उन्होंने कहा, हम सभी मार्शल आर्ट के अभ्यासी हैं। 20 साल बाद काले कवच वाला दानव देवता एक बार फिर लौटेगा। फिर भी आप अभी मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत निराशाजनक है। ये यून और लिन शिनटोग तो मर चुके हैं। तुमने अपनी रक्त शक्ति को जला दिया है, जिससे तुम्हारी साधना का स्तर गिर गया है। अब तुम्हारे लिए काले कवच वाले दानव देवता का सामना करना नामुमकिन है। 20 साल बाद युद्ध में उसका सामना कौन करेगा? उस समय आपकी प्रतिष्ठित जाति की पवित्र आत्मा ने अपनी जीवन शक्ति को काले कवच वाले दानव देवता पर प्रहार करने के लिए समर्पित कर दिया था। यह एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य था और पवित्र आत्मा का बलिदान निस्संदेह दिव्य वनभूमि को बचाने और काले कवच वाले दानव देवता को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए था। दुर्भाग्य से काले कवच वाला दानव देवता अभी भी जीवित है, जबकि यून और लिन शिनटोग भी असफल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर परलोक में पवित्र आत्मा को इस बात का पता चल जाए तो वह आशा की आखिरी किरण भी देना चाहेगी। काले कवच वाले दानव देवता के विरुद्ध मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा अपना प्राण त्यागने को तैयार होगी। अब इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा मैं ही हूँ। अगर मुझे कोई सफलता मिल जाए तो शायद थोड़ी सी संभावना है कि मैं आप सभी को काले कवच वाले दानव देवता को मारने में नेतृत्व कर सकूं और आप सभी को बचा सकूं। अध्याय 752 उपहार। महान निर्जन जाति के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना निर्लज हो सकता है। संध्याकाल के सम्राट पवित्र आत्मा के शव को चुराने में असफल रहे और परिणामस्वरूप उन्होंने दिव्य अस्थि वेदी की प्रहरियों को सक्रिय कर दिया। फिर भी वे वहां बड़े गर्व से खड़े रहे, मानो वे नैतिक रूप से श्रेष्ठ हों, और उन्होंने उन्हें फटकार भी लगाए। ऐसा लग रहा था मानो संध्याकाल का संप्रभु आकाश के नीचे मौजूद सभी जीवों के लिए ऐसा कर रहा हो, जबकि निर्जन जाति स्वार्थी प्रतीत हो रही थी। पौराणिक निर्जन जाति के लोग उस पर हमला करने के लिए ललचा रहे थे, लेकिन उसी क्षण काले बादलों के नीचे एक तीखी आवाज गूंजी, यून एर नहीं मरेगी। जियांग शियाओरू अपने अस्थि छंद को हाथ में लिए वीरान जाति के महल के सामने खड़ी थी। ठंडी हवा चलने पर जियांग शियाओरू की लाल पोशाक लहरा रही थी। वह अंधेरे आकाश के बीच बेहद खूबसूरत लग रही थी। संध्याकाल के सम्राट ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपना सिर घुमाकर जियांग शियाओरू की ओर देखा। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ये यून की निर्जन जाति की बहन हो, है ना? मैं तुम्हारे दिल की तड़प समझता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश। संध्याकाल के सम्राट ने सिर हिलाया। तुमने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कम समय बिताया है, इसलिए तुम्हारी क्षमता सीमित है। तुम काले कवच वाले दानव देवता द्वारा बनाए गए स्थानिक भूल भुलैया की भयावह जटिलताओं को नहीं समझ सकती। तियान युआन जगत और दिव्य वन्य क्षेत्र के योद्धाओं और काले कवच वाले दानव देवता के स्थानिक आयाम नियमों की समझ में बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि मेरी शक्ति यून के बराबर नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया के उन कुछ लोगों में से एक हूं जो स्थानिक आयाम नियमों को समझते हैं। लेकिन अगर मुझे काले कवच वाले दानव देवता के स्थानिक भूल भुलैया में कैद कर दिया जाए तो मैं भी हमेशा के लिए खो जाऊंगा। जियांग शियाओरू ने संध्याकालीन सम्राट को ठंडी निगाहों से देखा। उसने धीरे धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सचमुच मैं काले कवच वाले दानव देवता के आतंक को नहीं समझती, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का शव भी सौंप दूं और तुम कुछ स्तरों की उन्नति कर लो, तब भी तुम काले कवच वाले दानव देवता के सामने गोबर के समान ही होगे। यून एर ने काले कवच वाले दानव देवता को स्वयं को सील करने के लिए मजबूर कर दिया था। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम काले कवच वाले दानव देवता के आने से पहले केवल भाग सकते थे। तुम एक चूहे की तरह हो जो बिल में छिपने के लिए सुरंग बनाता है। 20 साल बाद तुम काले कवच वाले दानव देवता का सामना कर पाओगे।
मैं तो यही चाहूंगी कि काले कवच वाले दानव देवता आत्महत्या कर ले। जियांग शियाओरू ने अपनी सटीक टिप्पणियों से सच्चाई का पता लगा लिया। उन्होंने पौराणिक डेसोलेट जाति के कई व्यक्तियों के मन में उठ रहे विचारों को व्यक्त किया। संध्या काल के सम्राट ने जियांग शियाओरू को घूरते हुए अपनी भौहें चढ़ा ली, और ठीक उसी क्षण पौराणिक निर्जन जाति के लोग आपस में संदेश भेज रहे थे। वे हमले के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि गॉड एडवेंट टॉवर शाम के सम्राट के हाथों में है, और उन्हें हर हाल में ही यून द्वारा छोड़ी गई उस वस्तु की रक्षा करनी थी। शाम के सम्राट ने उपहास करते हुए कहा, तुम मुझसे लड़ने के लिए युद्ध संरचना बनाना चाहते हो, मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूँ। ये कहते ही संध्याकाल के सम्राट ने गति पकड़ी। वे लंबे समय से निर्जन जाति के ईश्वर प्रतिबंधित बंधन के बारे में जानते थे। ईश्वर प्रतिबंधित बंधन प्रणाली निर्जन जाति के पौराणिक व्यक्तियों की अत्यधिक ऊर्जा को नष्ट करती थी, और काले कवच वाले दानव देवता के साथ युद्ध के दौरान इसका 2 बार उपयोग करने से कई पौराणिक निर्जन जाति के व्यक्तियों की साधना शक्ति में गिरावट आई थी। अब यह अज्ञात था कि क्या वे इस प्रणाली को सफलतापूर्वक सक्रिय कर पाएंगे। अगर वे ऐसा कर भी पाते तो गॉड कन्फाइनिंग लॉक एरे को स्थापित करने में समय लगता। ऐसा एरे तभी प्रभावी हो सकता था जब उसे किसी ज्ञात आक्रमणकारी के लिए पहले से तैयार किया गया हो। इवेंटाइट के संप्रभु के अचानक आने पर वह कैसे निष्क्रिय रूप से देख सकता था जब पौराणिक डेसोलेट जाति के लोग एरे स्थापित कर रहे थे। संध्याकाल का सम्राट सीधे पूर्व निर्जन रानी की ओर उड़ा। वह जानता था कि ईश्वर को सीमित करने वाले ताले की सरनी डिस्क पूर्व निर्जन रानी के हाथों में थी। दबाओ। संध्याकाल की महारानी के हाथों से एक चौकोर हल्के सुनहरे रंग की मुहर निकली। जैसे ही वह मुहर पूर्व निर्जन रानी की ओर गिरी, वह काली चमक से जगमगा उठी। महाराज। पूर्व निर्जन रानी के बगल में एक नीली किरण चमकी। चरवाहा लड़का शाम के सम्राट का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। शेपर्ड बॉय बेहद प्रतिभाशाली था और उसकी ताकत डेसोलेट जाति के कुछ गिने चुने लोगों में से एक थी। हालांकि कुछ महीने पहले काले कवच वाले दानव देवता के खिलाफ लड़ाई में दिखाई गई बहादुरी के कारण उसकी ताकत काफी कम हो गई थी, इसलिए वह वर्तमान में कमजोर अवस्था में था। क्या चावल का एक मोती जैसा दाना चंद्रमा की चमक से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर सकता है। संध्याकालीन सम्राट ने उपहास किया और सुनहरे रंग की मुहर को घुमाते हुए वह चरवाहे लड़के पर टूट पड़ी। बूम। काली युआंची चारों दिशाओं में फैल गई। चरवाहे लड़के के दर्द से कराहते ही नीली किरण तुरंत चकनाचूर हो गई। उसे सुनहरे रंग की मुहर से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था और उस प्रहार से उसकी नसों को नुकसान पहुंचा था। संध्याकाल का सम्राट पहले से ही इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए चरवाहा लड़का शुरू से ही उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब संध्याकाल का सम्राट अपने चरम पर था, जबकि चरवाहा लड़का पतन की ओर था। इस उतार चढ़ाव वाली स्थिति में उनकी शक्तियों के बीच का अंतर और भी अधिक बढ़ गया था। मरना। संध्याकाल के सम्राट ने हल्के सुनहरे रंग की मुहर को नियंत्रित करते हुए उसे पहाड़ की तरह नीचे की ओर दबाया। उन्होंने उसे चरवाहे लड़के के सिर पर निशाना बनाया। उन्होंने पहले ही 12 दिव्य स्वर्गों में भागने का फैसला कर लिया था, इसलिए उन्हें उजार जाति के साथ घातक संघर्ष से कोई आपत्ति नहीं थी। यदि उजार जाति के सभी महान व्यक्तियों को मारने से उन्हें पवित्र आत्मा का शव प्राप्त हो जाता तो वे बिना किसी संकोच के ऐसा करते। जहां तक काले कवच वाले दानव देवता के पुनः प्रकट होने की बात है, संध्याकाल के सम्राट को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसका विरोध करने वाला कोई है या नहीं। सुनहरी मुहर को नीचे गिरते देख शेपर्ड बॉय की जान खतरे में देखकर डेसोलेट जाति के महान लोगों के दिल कांप उठे। पूर्व डेसोलेट रानी ने अपने हाथ हिलाए और उनके वस्त्र की आस्तीनों से एक चौकोर आकार की डिस्क निकली। ये गॉड कन्फाइनिंग लॉक सरनी थी। इसी क्षण सरनी डिस्क सुनहरी रोशनी की किरणों से चमक उठी। सरनी डिस्क उड़कर इवेंटाइट के संप्रभु के सिर तक पहुंच गई और अन्य पौराणिक डेसोलेट जाति के पात्र भी बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से इवेंटाइट के संप्रभु की ओर उड़ पड़े। वे सरनी डिस्क के प्रभाव के साथ मिलकर इवेंटाइट के संप्रभु को सील करने के लिए पहले से ही तैयार थे। यदि संध्याकालीन सम्राट शेपर्ड बॉय पर हमला करना जारी रखता तो बहुत संभावना थी कि उसे ईश्वर के बंधन में जकड़े ताले द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अरे इतनी जल्दी तैयार हो गया। संध्याकाल के सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। जाहिर है वह चरवाहे लड़के की जान के बदले अपनी जान कुर्बान नहीं करेंगे। ठीक उसी क्षण जब हल्का सुनहरा मुहर नीचे गिरा, संध्याकाल के सम्राट ईश्वर के बंधन से मुक्त होने के लिए आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। बूम। सुनहरी रंग की वह मुहर शेपर्ड बॉय की बांह पर जोर से लगी जब उसने वार को रोकने के लिए अपनी बांह को अपनी छाती के सामने कर लिया था। हालांकि यह जल्दबाजी में किया गया वार था, फिर भी इससे शेपर्ड बॉय की हड्डियां टूट गईं। मैं तुम्हारी जान कुछ समय के लिए बख्श दूंगा। क्योंकि वह ईश्वर को कैद करने वाले ताले से डरता था, इसलिए संध्याकालीन सम्राट उससे बहुत दूर रहता था। गरज गरज गरज। वीरान जाति महल के आसपास आदिम सच्चे आत्माओं की प्रचंड गूंज रही थी। वीरान जाति महल की रक्षा करने वाली आदिम सच्चे आत्माएं दौड़कर आ रही थीं। उजार जानवरों को वश में करना उजार जाति की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तकनीकों में से एक थी। हालांकि उजार जाति के इन महान योद्धाओं की साधना शक्ति में गिरावट आई थी, फिर भी आदिम सच्चे आत्माएं इवेंटाइट के सम्राट के लिए एक चुनौती बनी रहीं। इसके अलावा उनके द्वारा ईश्वर बंधन लॉक सरणी को स्थापित करने के लगभग पूरा होने से इवेंटाइट के सम्राट को यह एहसास हो गया कि वह यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। शाश्वत रात्रि का पतन। संध्याकाल के सम्राट की लंबी गूंज के साथ उनके शरीर से काली युआंची ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिससे एक विस्फोटक बल क्षेत्र का निर्माण हुआ। अंधकार की चिपचिपी शक्ति ने दूरस्थ पहाड़ों को घेर लिया। सभी पौराणिक निर्जन जाति की आकृतियां उसके भीतर समाहित थीं। सावधान। सभी लोग भयभीत हो गए। ये तो इवेंटाइट के संप्रभु का क्षेत्र था। योद्धा अपनी ऊर्जा का उपयोग करके एक क्षेत्र का निर्माण और सीमांकन कर सकते थे, फिर वे उस क्षेत्र के स्वामी बन जाते थे। जैसे ही वे अंधकार में डूब गए, पौराणिक निर्जन जाति के लोगों ने निराशा की एक अकथनीय भावना महसूस की, मानो उनकी आत्माएं हमेशा के लिए अंधकार में निवास करेगी।
वीरान जाति महल के सामने जियांग शियाओरू शाश्वत रात्रि के क्षेत्र में घिरी हुई थी। उसने अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी अस्थि छड़ी का सहारा लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आत्मा के सागर में तीव्र पीड़ा होने लगी। यह इतनी असहनीय थी कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। पहले डोमेन को तोड़ो, पूर्व निर्जन रानी चिल्लाए। महान निर्जन जाति के लोग एकजुट हो गए और वे इवेंटाइट के संप्रभु के साम्राज्य को भेदने ही वाले थे। इसी क्षण अंधकार के बीच संध्याकाल के सम्राट की ओर से एक कर्कश हंसी सुनाई दी। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार छोड़ रहा हूँ, फिर मिलेंगे। अध्याय 753 अंधकार के नियम। वाह! संध्याकाल का सम्राट एक काले प्रकाश की किरण में विलीन हो गया जो अविश्वसनीय गति से आकाश की ओर बढ़ गई। उसके अनुयायी भी उस काले प्रकाश में लिप्त गए और उसके साथ ही गायब हो गए। शाश्वत रात्रि का क्षेत्र लुप्त हो गया, जिससे आत्मा पर व्याप्त दमनकारी और निराशा का भाव कम हो गया। अचानक गायब हुए इस दबाव ने पौराणिक निर्जन जाति के व्यक्तियों को उनकी आत्मा में अथाह पीड़ा का अनुभव कराया। एम्पायरियल किंग्स तो ठीक थे, लेकिन जियांग शियाओरू समेत कमजोर डेसोलेट रेस के युवा कुलीन सैनिक बेहद बुरी हालत में थे। उन्हें तेज चक्कर आ रहे थे और कमजोर सैनिक तो तुरंत बेहोश हो गए। जियांग शियाओरू ने अपनी छाती को छूते हुए गहरी सांस ली और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे अपने दिल में झुनझुनी जैसा दर्द महसूस हुआ। इवेंटाइट के संप्रभु के चले जाने से पौराणिक डेसोलेट जाति के लोग क्रोधित थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। इवेंटाइट का संप्रभु उस समय भाग निकला जब उन्होंने गॉड कन्फाइनिंग लॉक सरणी को स्थापित करना पूरा कर लिया था। यद्यपि गॉड कन्फाइनिंग लॉक सरणी अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी ये लचीली नहीं थी। सामान्य सरणियों का उपयोग रक्षात्मक तरीके से किया जाता था और इवेंटाइट के संप्रभु के लिए इसकी तैयारी को देखते हुए यह उम्मीद करना कि वह सरणी की प्रभावी सीमा में आ जाएगा और फिर उसे मारना बहुत मुश्किल था। वह बेशर्म इंसान। पूर्व निर्जन रानी ने गहरी सांस ली। वह मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके संध्याकाल के सम्राट को मारने के तरीकों पर विचार कर रही थी, लेकिन गहन विश्लेषण से पता चला कि संध्याकाल के सम्राट की शक्ति उन सभी से कहीं अधिक थी। इसके अलावा निर्जन जाति को दूरस्थ पहाड़ों में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। निर्जन जाति के कई दिग्गज घायल हो गए थे, जबकि लाखों वर्षों में शक्ति अर्जित करने वाला निर्जन जाति का मुख्यालय काले कवच वाले दानव देवता द्वारा नष्ट कर दिया गया था, इसलिए वह वीरान पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में संध्याकाल के सम्राट को लगभग पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसे रोकना उनके लिए बहुत कठिन था। किंग कुई, क्या तुम ठीक हो? पूर्व निर्जन रानी ने चरवाहे लड़के की ओर देखा। वह खून से लथपथ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी एक भुजा टूटी हुई थी। उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। कुछ दिनों के आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। हालांकि शेपर्ड बॉय ने ऐसा कहा, लेकिन सभी जानते थे कि उसकी हालत बहुत नाजुक थी। काले कवच वाले दानव देवता से मिले जख्मों से वह अभी तक उबर नहीं पाया था। उसके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था और अब नए जख्मों के कारण यह एक बड़ी समस्या बन गई थी कि क्या वह भविष्य में ठीक हो पाएगा। इससे शेपर्ड बॉय की क्षमता और जीवनकाल को भी अपूरणीय क्षति पहुंच सकती थी। किंग कुई, शियाओरू और मैं आपके बहुत ऋणी हैं। पूर्व निर्जन रानी ने आह भरी। इतने वर्षों तक चरवाहा लड़का वफादार रहा था। चाहे कितना भी खतरा हो, वह हमेशा उनकी रक्षा के लिए सबसे आगे रहता था। उसने निर्जन जाति और जियांग शियाओरू को एक से अधिक बार बचाया था। शेपर्ड बॉय ने सिर हिलाते हुए फिर से मुस्कुराया, मानो कुछ कहने ही वाला हो। तभी डेसोलेट जाति के एक महान व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कहा, कोई बेहोश हो गया है। ईश्वर! आगमन टॉवर के नष्ट होने और संध्याकालीन सम्राट के हमले के बाद निर्जन जाति अत्यधिक सतर्क हो गई थी। लोगों के बेहोश होने की खबर सुनकर निर्जन जाति के ये महान व्यक्ति तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने महल के चारों ओर अपनी जानकारी फैलाई और आसानी से स्थिति का पता लगा लिया। दरअसल बेहोश होने वाला व्यक्ति केवल एक ही नहीं था, 1 दर्जन से अधिक युवा निर्जन जाति के कुलीन लोग बेहोश हो गए थे। एक साधारण जांच से पता चला कि इन लोगों को आध्यात्मिक क्षति पहुंची थी। एक काली ऊर्जा उनकी आत्मा के गहरे सागर में प्रवेश कर गई थी और मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल गई, उनकी आत्माओं के साथ एक हो गई। ये है। पूर्व निर्जन रानी भयभीत और क्रोधित हो उठी। काली ऊर्जा अंधकार से भरी हुई थी और निस्संदेह ये संध्याकाल के सम्राट द्वारा छोड़ी गई थी। शाम के सम्राट को एहसास हो गया था कि वह आदिम सच्चे आत्माओं और उजाड़ जाति की सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि पीछे हटने से पहले उसने एक अत्यंत शक्तिशाली शाश्वत रात्रि क्षेत्र स्थापित किया। यह शाश्वत रात्रि क्षेत्र पौराणिक उजाड़ जाति के व्यक्तियों पर लक्षित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि इतने सारे पौराणिक उजाड़ जाति के व्यक्तियों के सामने शाश्वत रात्रि क्षेत्र का कोई खास प्रभाव नहीं होगा। उसका लक्ष्य शुरू से ही युवा उजाड़ जाति के कुलीन सैनिक थे। जैसे जैसे शाश्वत रात्रि का क्षेत्र फैलता गया, अंधकार तत्वीय ऊर्जा युवा निर्जन जाति के अभिजात वर्ग की आत्माओं में समाहित होती चली गई। यह उनकी आत्माओं में विलीन हो गई और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को भस्म करने लगी। इससे उनके युवा अभिजात वर्ग की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी आत्माएं कमजोर हो जाएंगी। अंधकार ऊर्जा को हटाना मुश्किल नहीं था, लेकिन अनेक धाराओं में फैली होने के कारण ये युवा अभिजात वर्ग की आत्माओं से गहराई से बंधी हुई थी। इस ऊर्जा को मिटाने से अनजाने में ही युवा अभिजात वर्ग की आत्माओं को नुकसान पहुंचेगा और यहाँ तक कि वे मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। और अंधकार की ऊर्जा को निकालने का तरीका क्या होगा? इसके लिए शायद किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसकी अंधकार के नियमों में निपुणता समय के सम्राट के स्तर के करीब हो। और यदि पूरे तियान युवान जगत में खोज की जाए तो अंधकार के नियमों में साधना करने वाले बहुत कम ही ऐसे महान व्यक्तित्व मिलेंगे। समय के सम्राट से भी श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को खोजने की बात तो सरासर असंभव है। पल भर में ही महान डेसोलेट जाति के प्रमुख व्यक्तियों के चेहरे विकृत हो गए। इवेंटाइट के संप्रभु ने इतने कम समय में इतने सारे युवा अभिजात वर्ग पर हमला कर दिया था, लेकिन उन्हें जान से न मारना स्पष्ट रूप से एक खतरा था। इससे बातचीत के लिए उसकी स्थिति और मजबूत हो गई।
वह अब भी पवित्र आत्मा के शव को निहार रहा था। शायद पवित्र आत्मा के शव को सौंपने पर ही संध्याकाल का संप्रभु युवा उजाड़ जाति के अभिजात वर्ग पर लगे अंधकार के चिन्ह को हटाने के लिए सहमत होगा। संध्याकाल के सम्राट ने ऐसी ही पागलपन भरी हरकत की थी। काले कवचधारी दानव देवता का खतरा अभी टला भी नहीं था, फिर भी उसने उजाड़ जाति के साथ इतना घिनौना काम किया। उसने अपने रुतबे की अनदेखी करते हुए कनिष्ठों पर हमला किया। यह मार्शल आर्ट की दुनिया में निंदा के योग्य कृत्य था। अरे नहीं, पूर्व निर्जन रानी का शरीर अचानक अकड़ गया। अरे एक पल में ही वह जियांग शियाओरू की ओर दौड़ पड़ी। इतने सारे युवा अभिजात वर्ग पर हमला करने के बाद इवेंटाइट की संप्रभु के लिए जियांग शियाओरू से बचना असंभव था। आखिरकार जियांग शियाओरू ही डेसोलेट जाति की सबसे महत्वपूर्ण नई रानी थी। महान निर्जन जाति के उन व्यक्तियों का दिल घबरा गया और वे भी जियांग शियाओरू की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठी थी और बेहोश न होने के बावजूद उसकी हालत स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी। पूर्व निर्जन रानी ने जियांग शियाओरू के माथे पर अपनी उंगलियां रखी और उसकी नसों को महसूस किया। इस स्पर्श से पूर्व निर्जन रानी का हृदय निर्बल हो उठा। जियांग शियाओरू का शरीर 100 से अधिक काली ऊर्जा निकायों से भरा हुआ था। अन्य युवा निर्जन जाति के अभिजात वर्ग के काले ऊर्जा निकायों का संयुक्त योग भी जियांग शियाओरू के पास मौजूद ऊर्जा का 5वां हिस्सा भी नहीं था। संध्याकाल के सम्राट को जियांग शियाओरू के महत्व का स्पष्ट ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने जियांग शियाओरू पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया था। शाम के सम्राट के जाने से पहले यही तथाकथित उपहार था। शियाओरू, पूर्व निर्जन रानी की आंखें नम थीं। वह वर्षों से दिव्य वन की कमान संभाल रही थी और निर्जन रानी के रूप में वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुट की मुखिया थी। लेकिन आज उसे अपने दिल के सबसे कमजोर हिस्से पर गहरा आघात महसूस हुआ। उसकी जवानी में जियांग शियाओरू के पिता के साथ उसका प्रेम दुखद अंत के साथ समाप्त हुआ था। बाद में उसने अपनी बेटी को खो दिया, जिसके कारण जियांग शियाओरू को क्लाउड वाइल्डनेस में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जियांग शियाओरू को दोबारा ढूंढना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जल्द ही उन्हें रक्त चंद्रमा और काले कवच वाले दानव देवता की वापसी का सामना करना पड़ा। इससे जियांग शियाओरू जीवन और मृत्यु के बीच झूलने लगी। अब जबकि काले कवच वाले दानव देवता के साथ चल रही विपत्ति अस्थायी रूप से टल गई थी, अब संध्याकाल के सम्राट की बारी थी। उसने उसके शरीर में इतनी अधिक अंधकार ऊर्जा भर दी थी। 100 से अधिक अंधकार ऊर्जा निकायों को जियांग शियाओरू की जीवन शक्ति को जोक की तरह चूसते हुए देखकर पूर्व निर्जन रानी खुद को रोने से नहीं रोक सकी। बस बहुत हो गया। उजाड़ जाति पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी। वह और उसकी बेटी भी बहुत कुछ झेल चुकी थी। क्या इन दोनों को सचमुच मरना होगा और इस सब के अंत से पहले उजाड़ जाति का सफाया होना होगा? अध्याय 754 शून्य विखंडन। महाराज, क्या हमें सचमुच पवित्र आत्मा के पवित्र अवशेष सौंपने होंगे? एक पौराणिक निर्जन जाति के व्यक्ति ने असहाय भाव से पूछा। पूर्व निर्जन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति से जियांग शियाओरू को गले लगाया, मानो वह अपनी बेटी को अपने शरीर में समाहित करना चाहती हो। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। पवित्र आत्मा ने लाखों वर्षों तक उजाड़ जाति की रक्षा की थी, उनके लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया था, तो वह पवित्र आत्मा का शव कैसे सौंप सकती थी? पवित्र आत्मा प्रारंभ से ही उजाड़ जाति से संबंधित नहीं थी। उसे पवित्र आत्मा के शव का उपयोग अपनी बेटी के जीवन के बदले करने का कोई अधिकार नहीं था। इस समय शेपर्ड बॉय उसके बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वहां मौजूद डेसोलेट जाति के कई दिग्गज शेपर्ड बॉय को वर्षों से जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी इतने हिंसक रूप में नहीं देखा था। आदेश 2, अंधकार के नियमों को जानने वाले सभी उजाड़ जाति के योद्धाओं को महल में इकट्ठा करो। साथ ही इस मामले की सूचना अभयारण्य द्वीप के स्वामी को भी दो। शेपर्ड बॉय एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और जब तक आवश्यक न हो वह कभी दूसरों की मदद नहीं मांगता था। लेकिन अब अंधकार के नियमों से हुए नुकसान का समाधान शायद केवल अभयारण्य द्वीप के दंपति ही सोच सकते थे। आखिरकार नियमों के ज्ञान के मामले में यह मानव जाति की विशेषज्ञता थी, न कि निर्जन जाति की। ... जब तक सेंचुरी आइलैंड के दंपति को यह खबर मिली और वे दूरस्थ पहाड़ों की ओर दौड़े, तब तक 20 दिन बीत चुके थे। शाम के शासक द्वारा छोड़ी गई अंधकार में ऊर्जा को कोई भी दूर नहीं कर सका। यह एक अत्यंत विनाशकारी हमला था। इसे बनाने वाले व्यक्ति ने इसे मारने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि यातना देने और धमकाने के उद्देश्य से बनाया था। यह भी संभव था कि इस हमले को अंजाम देने वाला व्यक्ति स्वयं इवेंटाइट का संप्रभु हो। ऐसी परिस्थितियों में वह दूसरों को अपनी अंधकार ऊर्जा को इतनी आसानी से भेदने की अनुमति कैसे दे सकता था? महामहिम, मुझे खेद है कि मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है। अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। अंधकार के नियमों की कुछ समझ रखने वाले कुछ महान मानव व्यक्तित्व उनके साथ आए थे, लेकिन उन्होंने भी अपना सिर हिलाया। मानव जाति से निकले ऐसे नीच प्राणी के प्रति इन महान व्यक्तित्वों को शर्म महसूस हुई। हालांकि उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था। वे अभी तक अपने घावों से उबर नहीं पाए थे, और अगर उबर भी जाते तो भी इवेंटाइट के सम्राट को भागने से रोकना लगभग असंभव था। इसके अलावा उजाड़ जाति के वर्णन से इवेंटाइट के सम्राट, जिसने अपना रूप बदलकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा बना लिया था, और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। शाम के देवता ने पहले ही विपरीत दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और अब उन्हें परिस्थितियों की कोई परवाह नहीं है। अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने आह भरी। जब उन्होंने देखा कि ईश्वर आगमन टॉवर चोरी हो गया है, तो उन्हें आशंका हुई थी कि यह संभवतः शाम के देवता का काम है। अब तथ्यों को देखते हुए यह एक ऐसा परिणाम था जिसे वे देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपनी वर्तमान शक्ति से वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मुझे बहुत खेद है कि मेरी शक्ति सीमित है। मैं इवेंटाइट के संप्रभु के अंधकार के नियमों को तोड़ नहीं सकता, नहीं मैं उसे पकड़कर परिजियान का इलाज करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। भविष्य में हम कुछ लोग दूरस्थ पहाड़ों में रहेंगे।
हालांकि हम इवेंटाइट के संप्रभु का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी थोड़ी सी शक्ति का योगदान देकर हम परी जियांग की रक्षा करने में आपकी मदद कर सकेंगे। इससे पहले इवेंटाइट के संप्रभु ने जियांग शियाओरू के शरीर में अंधकार ऊर्जा स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि उसने डेसोलेट जाति को अचंभित कर लिया था। एक बार जब वे सतर्क हो गए, विशेष रूप से अभ्यारण्य द्वीप के दंपति के समर्थन से, तो इवेंटाइट का संप्रभु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह डेसोलेट जाति के क्षेत्र में आसानी से तबाही नहीं मचा सकता था। अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी द्वारा अपनी मंशा व्यक्त करने के बाद अन्य पौराणिक मानव आकृतियों ने भी एक स्वर में कहा कि वे दूरस्थ पहाड़ों में रहने के इच्छुक हैं। दूरदराज के पहाड़ों में रहना एक प्रकार का बलिदान माना जाता था। इसका कारण ये था कि 20 वर्षों में काले कवच वाला दानव देवता फिर से हमला करेगा, और वह सबसे पहले संभवतः इन्हीं दूरदराज के पहाड़ों पर हमला करेगा। आप सभी का धन्यवाद, पूर्व निर्जन रानी ने अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। अब उनके पास एक एक कदम करके आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। महाराज, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। संध्या काल के सम्राट द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा भले ही घृणित और अमिट हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यह परी जियांग की जीवन शक्ति को आसानी से नहीं निगल पाएगी। उद्धरण चिन्ह। जियांग शियाओरू की नसों की लंबे समय तक जांच करने के बाद अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी ने बात की। उसने पाया कि यद्यपि अंधकार की ऊर्जा जियांग शियाओरू की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी, लेकिन उसकी जीवन शक्ति का नुकसान अंधकार की ऊर्जा के उत्प्रेरक प्रभावों के कारण धीरे धीरे उसके रक्त में छिपी शक्ति को जागृत कर रहा था। जियांग शियाओरू का वंश इतना असाधारण था कि काले कवच वाले दानव देवता भी उस पर मोहित थे। काले कवच वाले दानव देवता के शब्दों में जियांग शियाओरू के पास इस दुनिया का सबसे मूल्यवान वंश था। जब ये युन ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तब उनके मन में बस यही विचार था कि जियांग शियाओरू को पकड़कर उसका रक्त पीकर अपने घावों का इलाज करें। ये स्पष्ट था कि काले कवच वाले दानव देवता के घावों का इलाज करने के लिए किस गुणवत्ता के रक्त की आवश्यकता होगी। इस वंश ने जियांग शियाओरू को अपार जीवन शक्ति प्रदान की थी। आज भी उसकी शक्ति अत्यंत सीमित होने के बावजूद उसकी जीवन शक्ति अभी भी मौजूद है, और अंधकार की ऊर्जा के लिए इसे नष्ट करना आसान नहीं है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत हुआ कि धीरे धीरे अंधकार की ऊर्जा को जियांग शियाओरू की जीवन शक्ति द्वारा दबा दिया गया था। कितनी भयानक जीवन शक्ति है! मुझे सच में आश्चर्य होता है कि 12 दिव्य स्वर्गों में परी जियांग के पिता किस तरह के व्यक्ति होंगे। हो सकता है कि वह किसी कुलीन वंश से हो। अभ्यारण्य द्वीप के दंपति ने आपस में बातचीत की। यदि जियांग शियाओरू की छिपी हुई जीवन शक्ति लगातार प्रवाहित होती रहे, तो अंधकार ऊर्जा के पिंड फिलहाल उसकी जान नहीं लेंगे। बेशक वे पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे, बल्कि जियांग शियाओरू के अंगों और आत्मा में हड्डी में कीड़ों की तरह निवास करेंगे। इसे जियांग शियाओरू के लिए एक छिपी हुई समस्या कहा जा सकता है, और उसे अगले 2 दशकों तक ऐसे ही दिन गुजारने होंगे जब तक कि काले कवच वाले दानव देवता की वापसी नहीं हो जाती। काले कवच वाले दानव देवता की वापसी के विचार से ही लोग असहाय महसूस करने लगते थे। वैकल्पिक आयाम में घटना के संप्रभु के प्रकट होने के कारण उजाड़ जाति को शांति नहीं मिल रही थी, और इसी कारण स्थानिक आयाम के नियमों के बारे में ही उनकी अंतर्दृष्टि धीरे धीरे एक निश्चित स्तर की दक्षता तक पहुंच रही थी। अनिश्चित काल तक साधना करने के बाद जब भी ये यून ध्यान में बैठता था, तो महीने पलक झपकते ही बीत जाते थे। जब भी उसे स्वयं के लिए किसी स्थानिक आयाम दाव की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी, तो वह उसकी तुलना दाव के पत्ते पर बने रूनिक पैटर्न से करता था। यदि यीयुन को कोई गलत समझ होती, तो वह उसे त्याग देता। यदि वह सही होती, तो वह यीयुन की आत्मा में समा जाती और उसका सच्चा मार्ग बन जाती। दाव लीफ को माप के मानक के रूप में उपयोग करते हुए यीयुन द्वारा समझे गए स्थानिक आयाम के नियम पहले से ही स्थानिक आयाम की उत्पत्ति के बहुत करीब पहुंच रहे थे। काले कवच वाले दानव देवता की तुलना में यीयुन की समझ अभी भी बेहद सही थी। यद्यपि यह सही था, फिर भी यह अधिक ठोस और सटीक था, क्योंकि यह अंतरिक्ष के मूल तत्व के निकट था। इसका अर्थ यह था कि यीयुन की भविष्य में स्थानिक आयाम दाव में उपलब्धि और भी अधिक होगी। एक दिन ध्यान में लीन यीयुन ने अचानक अपनी आंखें खोली और शून्य को फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तीव्र स्थानिक आयामी बल उमड़ पड़े और एकत्रित होकर बिजली की काली लपटों का रूप धारण कर लिया। बिजली की ये लपटें चमक उठी और शून्य चीर पड़ा। स्थानिक पर्दे की एक परत का एक छोटा सा टुकड़ा यीयुन द्वारा जबरदस्ती फाड़ दिया गया था। उसने शून्य को चीर दिया था। ये स्थानिक आयाम नियमों के प्रारंभिक चरण थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने ऐसा हथियारों का उपयोग करके किया। उन्होंने स्थानिक आयाम नियमों के समर्थन से शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल करके शून्य को चीर डाला। शून्य को नंगे हाथों से फाड़ देना, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों न हो, असाधारण था। यीयुन के लिए ऐसा कर पाना नियमों के प्रति उसकी समझ का ही परिणाम था। जहां तक आवश्यक ऊर्जा की बात है, वह बहुत कम थी। यीयुन, क्या तुम शून्य को फाड़ सकते हो? यीयुन के बगल में खड़ी लिन शिंटो भी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। उसने यीयुन के साथ मिलकर दाव ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया था। उसकी बोध शक्ति असाधारण थी और इसी के बल पर वह स्थानिक आयामों के नियमों की कुछ समझ तो प्राप्त कर पाई थी, लेकिन वह यीयुन से कहीं अधिक निम्न स्तर की थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यीयुन इतनी जल्दी शून्य को चीर सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही वे यहाँ से निकल सकेंगे। अनुवादक की टिप्पणी। इस अध्याय में हम देखते हैं कि BADG के प्रकट होने से पहले की तुलना में उजाड़ और मानव जाति ने कितनी प्रगति की है। वे लगातार एक दूसरे से झगड़ने के बजाय एक दूसरे की मदद करने को तैयार हैं। शायद इसका संबंध BADG द्वारा तियान युआन लोग के सभी मानवों को नष्ट करने से था, जबकि यीयुन ने BADG को पराजित करके शेष अच्छे लोगों को बचाया था। ये हमें एक ऐसे संसार की झलक भी दिखाता है जहां यीयुन के अनजाने में तियान युआन लोग छोड़कर 12 स्वर्गों में जाने के बाद भी मानव और उजाड़ जाति शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। एक आम धारणा के अनुसार एक साझा शत्रु लोगों को उनके मतभेदों के बावजूद एकजुट कर देता है,
और जैसे ही मनुष्य उजाड़ जाति के बीच रहने लगते हैं, इस शांति के बने रहने की आशा जगती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे अंततः उतने भिन्न नहीं हैं। ध्यान दें कि निम्नलिखित पैराग्राफ ज्यादातर अनुमान पर आधारित है, क्योंकि मैंने लेखक से स्पॉइलर के बारे में नहीं पूछा था। जियांग शियाओरू के शरीर में मौजूद अंधकार ऊर्जा के बारे में अभयारण्य द्वीप के स्वामी के शब्दों से ऐसा लगता है कि यह जियांग शियाओरू को भविष्य में शक्ति प्रदान करेगी, या दूसरे शब्दों में, जब ये यून और भी शक्तिशाली हो जाएगा तो जियांग शियाओरू पीछे नहीं रह जाएगी। जियांग शियाओरू के पिता की पृष्ठभूमि और पहचान और उनका वह मिशन क्या था, ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है। और ये यून की बात करें तो हम देखते हैं कि वह स्थानिक आयाम नियमों को समझने में तेजी से प्रगति कर रहा है, और बैंगनी क्रिस्टल के रूप में एक छोटा सा उपाय होने के बावजूद उसे अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और गलतियों से सीखनी पड़ती है। हम देखते हैं कि ये यून अब केवल शुद्ध यांग पर ही ध्यान केंद्रित करने से आगे बढ़ रहा है, और क्या स्थानिक आयाम विरूपण वाकई दिलचस्प नहीं है। अध्याय 755 स्थानिक बाधा को तोड़ना। 12 दिव्य स्वर्गों में स्थानिक आयाम के नियमों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन उन्हें सीखना बहुत कठिन माना जाता था। वॉइड टियरिंग के अलावा स्थानिक आयाम नियमों में निपुणता प्राप्त करने के बाद अगले चरण थे स्वर्ग का विभाजन, स्थानिक स्लेश, वॉइड ट्रांसफरेंस, टेलीपोर्टेशन, स्वतंत्र स्थानों का शोधन आदि। कठिनाई का स्तर जितना अधिक होता था, शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती थी। बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए 12 दिव्य लोकों में शून्य स्थानांतरण को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 12 दिव्य लोक अत्यंत विशाल थे। यदि कोई अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति भी 2 दिव्य लोकों के बीच यात्रा करना चाहता तो उसे भी बहुत समय लगता। स्थानांतरण को समझकर वह शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। हालांकि 12 दिव्य लोकों के कई विशेषज्ञ शून्य स्थानांतरण करने में असमर्थ थे। यदि वे कोई दूरस्थ यात्रा करना चाहते थे तो उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना पड़ता था, या शून्य स्थानांतरण क्षमताओं से युक्त आध्यात्मिक नौकाओं में बैठना पड़ता था। स्वतंत्र स्थान बनाने की क्षमता की बात करें तो गॉड एडवेंट टॉवर और प्यो यांग स्वॉर्ड पैलेस दोनों ही स्वतंत्र स्थान थे। उन्नत जादुई खजानों को बनाने के लिए यह एक अनिवार्य क्षमता थी। ऐसे लोगों की संख्या और भी कम थी जिनके पास ये क्षमता थी। इसलिए जब कुछ अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति अपने चल जादुई खजानों को बनाना चाहते थे तो उन्हें स्थानिक आयाम नियमों के ज्ञाता शक्तिशाली व्यक्तियों को ऊंची कीमत पर किराए पर लेना पड़ता था, ताकि वे उनके लिए जादुई खजाने में एक स्वतंत्र स्थान खोल सकें। शक्तिशाली व्यक्तित्व जिनके पास वस्तुओं में स्वतंत्र स्थान खोलने की क्षमता थी, 12 दिव्य स्वर्गों में भी अत्यंत आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। अभी तक ये यून ने केवल शून्य भेदन वॉइड टियरिंग को ही समझा था, लेकिन अपनी आंखों के सामने मौजूद मोटी स्थानिक बाधा को भी फाड़ना बेहद मुश्किल था। ये यून ने अपनी शुद्ध यांग टूटी हुई तलवार को अपने अंतरस्थानिक वलय से बाहर निकाला। उसने शुद्ध यांग टूटी हुई तलवार में स्थानिक आयाम के नियम समाहित किए और स्थानिक पर्दे पर प्रहार किया। ब्लेड ने शून्य को चीरते हुए प्रवेश किया और स्थानिक अवरोध टूट गया। हालांकि दरार दिखने के बाद वह नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब होने लगी। स्थानिक अवरोधों में स्वयं को पुनर्स्थापित करने की क्षमता होती है। स्थानिक अवरोध के पूरी तरह से बहाल होने से पहले ये यून को इसे तोड़ना पड़ा, लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। अपनी तलवार से लगभग 1 दर्जन वार करने मात्र से ही ये यून को अपने शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगी और वह बेहोश होने लगा। ओह, ये यून ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह जानता था कि यह उसके शरीर में मौजूद अशुद्ध ऊर्जाओं के कारण था। इस वैकल्पिक आयाम में स्वर्ग पृथ्वी युआंची अलग थलग पड़ गई थी। इसलिए इतने समय तक ये यून और लिन शिंटोग अपने शरीर के उपभोग, उपचार या नियमशास्त्रीय ध्यान के लिए वीरान अस्थि अवशेषों से प्राप्त ऊर्जाओं पर निर्भर रहे। वे जितने अधिक निर्जन अस्थि अवशेषों का सेवन करते थे, उनके शरीर की ऊर्जा उतनी ही अधिक अशुद्ध होती जाती थी। यह अपरिहार्य था। एक गहरी सांस लेने के बाद ये यून ने खुद को फिर से शांत किया। युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उसने जितने युद्ध लड़े और वर्षों में जो ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही इस वैकल्पिक आयाम में कठिन साधना के कारण ये यून ने अपने क्षेत्र को काफी मजबूत कर लिया था। अब वह अपनी साधना के स्तर को काफी हद तक बढ़ा सकता था। जैसे ही वह स्थानिक अवरोध को पार कर लेगा, वह स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अवशोषित करने और तुरंत सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। लेकिन अब तक स्थानिक बाधा को तोड़ना बाकी था। ये यून को कोई जल्दी नहीं थी। वह स्थानिक अवरोध के सामने शांतिपूर्वक ध्यान कर रहा था, जबकि दाव पत्ता उसके सामने तैर रहा था। पत्ते की नसें सुनहरी चमक से जगमगा रही थीं। खुला, ये यून ने दहाड़ते हुए शुद्ध यांग की टूटी हुई तलवार से वार किया। शुद्ध यांग की टूटी हुई तलवार से स्थानिक आयाम की शक्तियां टूट गईं, जिसके परिणामस्वरूप यून के सामने 100 फुट लंबी एक विशाल स्थानिक दरार दिखाई दी। ये खुल रहा है। लिन शिंटोग की आंखें चमक उठीं। बस कुछ और ऐसी स्थानिक दरारें पैदा करने से ही स्थानिक अवरोध ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन इस समय एक कुरकुरी लेकिन लगभग अगोचर सी चटकने की आवाज के साथ एक अस्पष्ट काली ताबीज की मुहर अंतरिक्षीय दरार के प्रकट होने के साथ ही चकनाचूर हो गई और काले गैस के रेशों में बदल गई। ये काला ताबीज चिन्ह अव्यवस्थित स्थानिक आयामी शक्तियों में समाहित था, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल था। इसलिए भले ही ये यून को स्थानिक आयामी नियमों का कुछ ज्ञान था, फिर भी वह समझ गया कि इस ताबीज चिन्ह में कुछ गड़बड़ है। ये यून एक पल के लिए कांप उठा और धीरे धीरे अपनी टूटी हुई तलवार नीचे रख दी। क्या हुआ? लिन शिंटोग ने पूछा। ऐसा लगता है मैंने काले कवच वाले दानव देवता के जाल को सक्रिय कर दिया है, या ये किसी प्रकार का चेतावनी तंत्र हो सकता है। अरे, लिन शिंटोग अचंभित रह गई। क्या काले कवच वाला दानव देवता सो नहीं रहा था? क्या वह अभी भी अलर्ट मैकेनिज्म से जाग सकता है? ये यून ने सिर हिलाया। यह असंभव है कि वह अपनी मर्जी से जाग जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो काले कवच वाले दानव देवता की नींद बच्चों का खेल होती। एक बार जब वह गहरी नींद में चला जाता है तो उसे आसानी से जगाना असंभव होता है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी आत्मा तुरंत नष्ट हो सकती है।
इसके अलावा उसकी आत्मा के सागर में अभी भी मेरी बुरी ऊर्जा बची हुई है। ये यून की निगाहें ठंडी थी, उसने जबरदस्ती युआनची को इकट्ठा किया और शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से फिर से वार किया। दूसरे आयाम में स्वर्ग पृथ्वी युआनची अलग थलग पड़ गई थी, इसलिए ये यून की शक्ति तेजी से कम हो रही थी। उसके पास अंतरिक्ष को चीरने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिन शिंटोग ने ये यून के हाथों को थामे रखा और शुद्ध येन युआनची की एक निरंतर धारा ये यून के शरीर में प्रवाहित होने लगी। उन दोनों ने महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास किया, इसलिए भले ही उनके पास बहुत कम युआनची बची थी और वे निर्जन अस्थि अवशेषों से प्राप्त अशुद्ध युआनची पर निर्भर थे, फिर भी उनकी मूल अवस्था में ज़ेड मज्जा आध्यात्मिक ऊर्जा और नौ यांग आध्यात्मिक ऊर्जा बरकरार रही। यही महान महारानी हृदय सूत्र का आधार था। लिन शिंटोग और ये यून ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और ज़ेड मैरो स्पिरिचुअल एनर्जी और नाइन यांग स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे आपस में मिल गई। ये यून को अपने शरीर में एक ताजगी का एहसास हुआ, मानो उसकी लगभग सूख चुकी नसों में नई जान आ गई हो। एक और बार ये यून दहाड़ा और उसके शरीर की सारी ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल गई। चीला, ये यून के प्रहार से मोटी स्थानिक बाधा टूट गई। इसके बाद स्थानिक बाधा में समाहित स्थानिक आयाम बल तूफान की तरह उमड़ पड़े। यहाँ तक कि काले कवच वाले दानव देवता द्वारा स्थापित स्थानिक भूल भुलैया और सरनी संरचना की मुहरें भी पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। ये यून की मांसपेशियां फट गईं क्योंकि उसने जो प्रहार किया था वह इतना जोरदार था कि उसका शरीर उसे सहन नहीं कर सका। ये खुला था। ये यून और लिन शिंटोग बेहद खुश थे। ये यून के प्रहार ने एक स्थानिक मार्ग खोल दिया था और स्थानिक तूफान के शांत होने के बाद ये यून और लिन शिंटोग का स्वागत एक स्वतंत्र स्थान ने किया। ये स्थान एक घनी दुष्ट आभा से भरा हुआ था। ये काले कवच वाले दानव देवता का स्थान था। ये यून ने अपनी निगाहें गड़ा दी, तभी फटे कवच पहने एक हट्टा कट्टा आदमी अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ उसकी छाती पर थे और उसकी आंखें बंद थीं। वह गहरी नींद में था। ये काले कवच वाला दानव देवता था। ये वही है, काले कवच वाला दानव देवता। लिन शिंटोग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी तलवार में मौजूद हिम ऊर्जा में प्रचंडता उमड़ पड़ी। काले कवच वाला दानव देवता वास्तव में गहरी नींद में था और भले ही उन्होंने स्थानिक अवरोध को तोड़ दिया था, वह सोता ही रहा। हो सकता है कि उसे पता हो कि क्या हो रहा है, लेकिन वह तुरंत जाग नहीं सका। उसकी इस खतरनाक स्थिति का फायदा उठाओ ये यून ने काले कवच वाले दानव देवता पर आक्रमण किया और उसी समय ड्रैको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार ने अपने डेंटियन में उड़ान भरी। उसने हल्के सुनहरे रंग का वस्त्र धारण किया हुआ था और उसके चारों ओर 999 उड़ने वाली तलवारें घूम रही थीं। हजार हिम क्षेत्र, ये यून के शरीर ने अपने हाथों को झटका दिया और उसके शरीर के सामने डेथ सोलवुड घूमने लगा। डेथ सोलवुड के प्रभाव से विदरिंग डोमेन ने तुरंत ही इस क्षेत्र में व्याप्त घातक ऊर्जा को नष्ट कर दिया। मरना, ये यून चिल्लाया। जैसे ही लिन शिंटोग को लगा कि वह सोए हुए काले कवच वाले दानव देवता को मारने ही वाला है, ये यून और ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार काले कवच वाले दानव देवता के शरीर के पास से उड़ गए। ओह, लिन शिंटोग चौंक गई, लेकिन पलक झपकते ही ये यून और ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार सोए हुए काले कवच वाले दानव देवता से 1000 फीट दूर उड़ गए। यहाँ 1000 स्नो डोमेन की 999 उड़ने वाली तलवारें एक में समाहित हो गईं और विदरिंग स्वॉर्ड इंटेंट के साथ शून्य में प्रहार करने लगी। अनुवादक के नोट्स, हम अध्याय की शुरुआत स्थानिक आयाम नियमों की विभिन्न क्षमताओं की व्याख्या करते हुए करते हैं और वास्तव में ये नियम महत्वपूर्ण है यदि यून कभी तियान युआन जगत में असाधारण रूप से शक्तिशाली बनना चाहता है। इसके बाद कुछ रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है जब यून शून्य को चीरकर अपने सोते हुए बीएडीजी का सामना करता है। हम ये भी देखते हैं कि लिन शिंटोग एक मूक नायिका होने के बावजूद इस सब में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर वह यून को उसकी समाप्त हो चुकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए यून ऊर्जा प्रदान न करती तो वह शून्य को चीर नहीं पाता। इस अध्याय में ये भी संकेत मिलता है कि यून अपनी साधना को इतने लंबे समय तक सुदृढ़ करने के बाद जल्द ही स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में प्रवेश करेगा। संभवतः उसे युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश किए लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। अध्याय 756, दानव देवता का वध। बम, एक भयानक विस्फोट ने अंतरिक्ष को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया क्योंकि यून ने विनाशकारी ऊर्जा को एक स्थानिक दरार में स्थानांतरित करने के लिए स्थानिक आयाम नियमों का उपयोग किया। गर्जन, अंतरिक्षीय दरार से एक भयानक गर्जना गूंजी जिससे वैकल्पिक आयाम कांप उठा। शून्य में सोई हुई काले कवचधारी दानव देवता की आकृति अचानक पानी की सतह पर पड़ने वाले प्रतिबिंब की तरह विकृत होने लगी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। प्रेत छवि, लिन शिंटोग हैरान थी, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि उसने पहले जिस सोते हुए काले कवच वाले दानव देवता को देखा था वह महज एक भ्रम था। यह एक जाल भी हो सकता था जिसका इस्तेमाल हमलों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। जब काले कवच वाले दानव देवता के माया जाल पर हमला हुआ तो इससे कुछ अरेंजमेंट प्रतिबंध सक्रिय हो सकते थे, लेकिन यून ने लगभग तुरंत ही इन सभी को भांप लिया था। उसने तो काले कवच वाले दानव देवता के छिपने का स्थान भी खोज लिया था। ये वही जगह थी जहां यून और ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार ने हमला किया था। काले कवच वाले दानव देवता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सीलबंदी यून, जिसे स्थानिक आयाम के किसी भी नियम का ज्ञान नहीं था, न केवल सोते समय स्थानिक अवरोध को तोड़ देगा बल्कि उसके वास्तविक स्थान का सटीक पता भी लगा लेगा। ये यून ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि उसके पास बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि थी और दूसरा, बुरी ऊर्जा से उसका गहरा संबंध था। चूंकि यह काली कवचधारी दानव देवता के आत्मा सागर में समाहित थी, इसलिए यून को इसका स्थान बहुत स्पष्ट रूप से पता था। इसलिए भले ही काले कवच वाले दानव देवता का असली शरीर एक स्थानिक दरार में छिपा हुआ था, फिर भी वही उनके घातक प्रहार से बच नहीं पाया। आहा, अंतरिक्षीय दरार में मौजूद काले कवचधारी दानव देवता ने पागलों की तरह दहाड़ मारी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। ये यून की शुद्ध यांग से बनी टूटी हुई तलवार पहले ही काले कवच वाले दानव देवता की छाती में घुस चुकी थी।
मुरझाने की अवधारणाएं उसमें समाहित हो गई थी, जिसके कारण काले कवच वाले दानव देवता के अंगों की जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। काले कवचधारी दानव देवता की शारीरिक सुरक्षा नींद की अवस्था में सबसे कमजोर होती है। तू काले कवचधारी दानव देवता ने ये यून की शुद्ध यांग से बनी टूटी हुई तलवार को पकड़ते हुए काला खून थूका। दयनीय प्राणी, तू मुझे मारना चाहता है, मैं तुझे मार डालूंगा। काले कवचधारी दानव देवता को जबरदस्ती उसकी नींद से जगाया गया। उसकी टूटी हुई आत्मा को एक बार फिर गंभीर आघात पहुंचा और उसका जीवन पतन के कगार पर था। काले कवचधारी दानव देवता में असाधारण शक्ति थी। नीले यांग स्वामी ने उसे करोड़ों वर्षों तक सील करके रखा था, जिसके कारण वह इन वर्षों में कमजोर हो गया था। उसकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त शक्ति पर यी यून ने कई हमले भी किए थे। हालांकि उनकी जीवन शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उन्हें सबसे भयावह परिस्थितियों में डाल दिया गया था। वे पूरी तरह से मृत्यु के कगार पर थे। वाह! बर्फीली हवा पर सवार होकर लिन शिंटोंग प्रकट हुई और शून्य में एक बर्फीला कमल खिल उठा। हाथ में तलवार लिए उन्होंने भूत की तरह काले कवच वाले दानव देवता के गले में वार कर दिया। इस हमले के कारण काले कवच वाले दानव देवता का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसी समय यी यून ने उस दुष्ट ऊर्जा को सक्रिय कर दिया जिसे काले कवच वाले दानव देवता ने दबा रखा था। वह ऊर्जा बेरहमी से काले कवच वाले दानव देवता की आत्मा को भस्म करने लगी। आह आह आह! काले कवचधारी दानव देवता ने असहनीय दर्द से कराहते हुए यी यून के हृदय पर एक जोरदार मुक्का मारा। अगर वह मुक्का निशाने पर लगता तो यी यून की छाती निश्चित रूप से भेद जाती। यी यून पीछे की ओर उड़ गया और पीछे हटते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद देद सोलवुड को फेंक दिया। वाह! मृत्यु आत्मा की लकड़ी भले की तरह काले कवच वाले दानव देवता की छाती में जा घुसी और शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार द्वारा छोड़े गए छेद में धंस गई। पुआ! मृत्यु आत्मा की लकड़ी पर रक्त लगा हुआ था, लेकिन वह रक्त तेजी से उसमें समा गया। इस दिव्य लकड़ी पर पहले एक दानव देवता का रक्त लगा हुआ था। इसने उस रक्त को सोख लिया था, जिसके परिणामस्वरूप इसकी मृत्यु हो गई। ये क्षय और मुरझाने की अवधारणा का प्रतीक थी। उस समय मृत्यु आत्मा की लकड़ी पर मरने वाला प्राचीन दानव देवता काले कवच वाले दानव देवता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मृत्यु आत्मा की लकड़ी काले कवचधारी दानव देवता की छाती में इस प्रकार धंसी हुई थी जैसे किसी राक्षस के शरीर में की। काले कवचधारी दानव देवता की जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। उसका कवच चकनाचूर होने लगा और उसका शरीर फटने लगा। खून लगातार बहता रहा। आप उद्धरण चिन्ह! मुंह खोलते ही उसके मुंह से काला खून बहने लगा। काले कवच वाले दानव देवता ने यी यून को देखा। उसकी निगाहें मानो यी यून को भेदना चाहती थीं। तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। काले कवचधारी दानव देवता ने खून से सने दांतों के बीच से एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोला। इस समय काले कवचधारी दानव देवता नरक से निकले किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे। आह आह आह! काले कवचधारी दानव देवता दहाड़ उठा और उसकी मांसपेशियां फट पड़ी, जिससे उसके शरीर से अराजक ऊर्जाएं बाहर निकलने लगीं। ये ऊर्जाएं वैकल्पिक आयाम में फैल गईं, जिससे स्थानिक आयाम की शक्तियां अराजक हो गईं। का तेजी से फैलने के कारण अंतरिक्ष में एक स्पष्ट दरार दिखाई दी। ये यून के चेहरे के भाव बदल गए। यह गिर जाना! काले कवचधारी दानव देवता ने दहाड़ लगाए और स्थानिक सीमाएं फटने और बिखरने लगी, जिससे एक भयानक स्थानिक तूफान चारों ओर बेकाबू होकर फैलने लगा। मैं इस वैकल्पिक आयाम को पूरी तरह से विस्फोटित कर दूंगा। चलो हम इस महान दुनिया की सीमाओं पर स्थानिक उथल पुथल में उलझ जाएं, हमेशा के लिए इसमें भटकते रहें, शाश्वत मृत्यु का अनुभव करते रहें। काले कवचधारी दानव देवता पहले ही पागलपन की चपेट में आ चुका था। उसकी ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उमड़ रही थी और उसने एक भयंकर और दुखद हंसी हंस दी। अपनी आखिरी हंसी के क्षण में ही काले कवच वाले दानव देवता का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। बूम! एक धमाके के साथ काले कवचधारी दानव देवता का आत्मा सागर अंततः ढह गया। विलीन होते हुए काले कवचधारी दानव देवता की आत्मा को दुष्ट ऊर्जा ने पूरी तरह से निगल लिया। काले कवचधारी दानव देवता की आंखें धुंधली पड़ गईं और उनका शरीर तेजी से अपनी शक्ति खोने लगा। इतने लंबे समय से अस्तित्व में रहे इस प्राचीन दानव देवता का अंततः पूरी तरह से सफाया हो गया और वही उनके हाथों मारा गया। हालांकि इसी क्षण भयानक अंतरिक्षीय तूफान यी यून और लिन शिंटोंग की ओर बढ़ने लगा। सावधान! लिन शिंटोंग का हाथ पकड़ते ही यी यून के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसने उसकी कमर थाम ली। इस समय यी यून एक बेहद मुश्किल स्थिति में था। उसने अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी युआनची को दावलीफ में प्रवाहित किया, जिससे दावलीफ चमक उठी। प्रकाश की एक पारदर्शी झिल्ली ने उसे और लिन शिंटोंग को घेर लिया। जैसे ही अंतरिक्षीय तूफान तेजी से आगे बढ़ा, प्रकाश की झिल्ली तूफान में एक बुलबुले की तरह दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट जाएगी। यी यून ने किसी तरह खुद को संभाले रखा, लेकिन उसकी युआनची बहुत कम हो चुकी थी। वह इस अंतरिक्षीय तूफान में अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहा था। वह असहाय होकर देखता रहा कि ऊर्जा का ये बुलबुला अंतरिक्षीय तूफान में इधर उधर बहता जा रहा है, बेतरतीब ढंग से तैरता हुआ अंतरिक्षीय अशांति में गहराई तक प्रवेश करने लगा है। जितना वह गहराई में जाता गया, तियान युआन जगत और दिव्य वन्यभूमि वाली दुनिया में लौटना उतना ही कठिन होता गया। ये यून बेहद शर्मिंदा था। स्थानिक आयाम बलों के बारे में उसकी समझ अभी शुरुआती दौर में ही थी। हालांकि वह स्थानिक शून्य को भेद सकता था, लेकिन तियान युआन जगत में लौटने के लिए उसे अभी और शोध की आवश्यकता थी। लेकिन अब वह और लिन शिंटोंग अंतरिक्षीय उथल पुथल में फंस चुके थे और जितना गहरा वे जाते, वापस लौटना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। और समय के साथ, जैसा कि काले कवच वाले दानव देवता ने कहा था, वे अंतरिक्षीय उथल पुथल में खो जाएंगे, अनंत काल तक अंतरिक्ष में भटकते रहेंगे और अपनी मृत्यु तक वहीं बने रहेंगे। खुद को और दूर बहते देख ही उनका दिल ठंडा पड़ गया। प्रकाश की ऊर्जा झिल्ली को संभालना ही उसके लिए बहुत कठिन था। ऐसे में अंतरिक्षीय तूफान के विपरीत दिशा में बहना तो और भी मुश्किल था। क्या स्वर्ग मुझे मारना चाहता था?
ये यून ने दांत पीस लिए। वह गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि उसने अभी अभी अपना जीवन शुरू किया था, तो वह यहाँ कैसे मर सकता था। अध्याय 756 दानव देवता का वध। बम। एक भयानक विस्फोट ने अंतरिक्ष को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया क्योंकि यीयुन ने विनाशकारी ऊर्जा को एक स्थानिक दरार में स्थानांतरित करने के लिए स्थानिक आयाम नियमों का उपयोग किया। गर्जन। अंतरिक्षीय दरार से एक भयानक गर्जना गूंजी जिससे वैकल्पिक आयाम कांप उठा। शून्य में सोई हुई काले कवचधारी दानव देवता की आकृति अचानक पानी की सतह पर पड़ने वाले प्रतिबिंब की तरह विकृत होने लगी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। प्रेत छवि। लिन शिंटोग हैरान थी, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि उसने पहले जिस सोते हुए काले कवच वाले दानव देवता को देखा था वह महज एक भ्रम था। यह एक जाल भी हो सकता था जिसका इस्तेमाल हमलों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। जब काले कवच वाले दानव देवता के मायाजाल पर हमला हुआ तो इससे कुछ अरेंजमेंट प्रतिबंध सक्रिय हो सकते थे, लेकिन यीयुन ने लगभग तुरंत ही इन सभी को भांप लिया था। उसने तो काले कवच वाले दानव देवता के छिपने का स्थान भी खोज लिया था। ये वही जगह थी जहां यीयुन और ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार ने हमला किया था। काले कवच वाले दानव देवता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सीलबंदी यीयुन, जिसे स्थानिक आयाम के किसी भी नियम का ज्ञान नहीं था, न केवल सोते समय स्थानिक अवरोध को तोड़ देगा बल्कि उसके वास्तविक स्थान का सटीक पता भी लगा लेगा। ये यीयुन ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि उसके पास बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि थी और दूसरा, बुरी ऊर्जा से उसका गहरा संबंध था। चूंकि यह काली कवचधारी दानव देवता के आत्मा सागर में समाहित थी, इसलिए यीयुन को इसका स्थान बहुत स्पष्ट रूप से पता था। इसलिए भले ही काले कवच वाले दानव देवता का असली शरीर एक स्थानिक दरार में छिपा हुआ था, फिर भी वह यीयुन के घातक प्रहार से बच नहीं पाया। आहा। अंतरिक्षीय दरार में मौजूद काले कवचधारी दानव देवता ने पागलों की तरह दहाड़ मारी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। ये यीयुन की शुद्ध यांग से बनी टूटी हुई तलवार पहले ही काले कवच वाले दानव देवता की छाती में घुस चुकी थी। मुरझाने की अवधारणाएं उसमें समाहित हो गई थी, जिसके कारण काले कवच वाले दानव देवता के अंगों की जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। काले कवचधारी दानव देवता की शारीरिक सुरक्षा नींद की अवस्था में सबसे कमजोर होती है। तू काले कवचधारी दानव देवता ने यीयुन की शुद्ध यांग से बनी टूटी हुई तलवार को पकड़ते हुए काला खून थूका। दयनीय प्राणी, तू मुझे मारना चाहता है, मैं तुझे मार डालूंगा। काले कवचधारी दानव देवता को जबरदस्ती उसकी नींद से जगाया गया। उसकी टूटी हुई आत्मा को एक बार फिर गंभीर आघात पहुंचा और उसका जीवन पतन के कगार पर था। काले कवचधारी दानव देवता में असाधारण शक्ति थी। नीले यांग स्वामी ने उसे करोड़ों वर्षों तक सील करके रखा था, जिसके कारण वह इन वर्षों में कमजोर हो गया था। उसकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त शक्ति पर यीयुन ने कई हमले भी किए थे। हालांकि उनकी जीवन शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उन्हें सबसे भयावह परिस्थितियों में डाल दिया गया था। वे पूरी तरह से मृत्यु के कगार पर थे। वाह। बर्फीली हवा पर सवार होकर लिन शिंटोग प्रकट हुई और शून्य में एक बर्फीला कमल खिल उठा। हाथ में तलवार लिए उन्होंने भूत की तरह काले कवच वाले दानव देवता के गले में वार कर दिया। इस हमले के कारण काले कवच वाले दानव देवता का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसी समय यीयुन ने उस दुष्ट ऊर्जा को सक्रिय कर दिया जिसे काले कवच वाले दानव देवता ने दबा रखा था। वह ऊर्जा बेरहमी से काले कवच वाले दानव देवता की आत्मा को भस्म करने लगी। आह। काले कवचधारी दानव देवता ने असहनीय दर्द से कराहते हुए यीयुन के हृदय पर एक जोरदार मुक्का मारा। अगर वह मुक्का निशाने पर लगता तो यीयुन की छाती निश्चित रूप से भेद जाती। यीयुन पीछे की ओर उड़ गया और पीछे हटते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद डेथ सोलवुड को फेंक दिया। वाह। मृत्यु आत्मा की लकड़ी भले की तरह काले कवच वाले दानव देवता की छाती में जा घुसी और शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार द्वारा छोड़े गए छेद में धंस गई। पुआ। मृत्यु आत्मा की लकड़ी पर रक्त लगा हुआ था, लेकिन वह रक्त तेजी से उसमें समा गया। इस दिव्य लकड़ी पर पहले एक दानव देवता का रक्त लगा हुआ था। इसने उस रक्त को सोख लिया था, जिसके परिणामस्वरूप इसकी मृत्यु हो गई। ये क्षय और मुरझाने की अवधारणा का प्रतीक थी। उस समय मृत्यु आत्मा की लकड़ी पर मरने वाला प्राचीन दानव देवता काले कवच वाले दानव देवता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मृत्यु आत्मा की लकड़ी काले कवचधारी दानव देवता की छाती में इस प्रकार धंसी हुई थी जैसे किसी राक्षस के शरीर में की। काले कवचधारी दानव देवता की जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। उसका कवच चकनाचूर होने लगा और उसका शरीर फटने लगा। खून लगातार बहता रहा। आप उद्धरण चिन्ह। मुंह खोलते ही उसके मुंह से काला खून बहने लगा। काले कवच वाले दानव देवता ने यीयुन को देखा। उसकी निगाहें मानो यीयुन को भेदना चाहती थीं। तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। काले कवचधारी दानव देवता ने खून से सने दांतों के बीच से एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोला। इस समय काले कवचधारी दानव देवता नरक से निकले किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे। आह। काले कवचधारी दानव देवता दहाड़ उठा और उसकी मांसपेशियां फट पड़ी, जिससे उसके शरीर से अराजक ऊर्जाएं बाहर निकलने लगी। ये ऊर्जाएं वैकल्पिक आयाम में फैल गईं, जिससे स्थानिक आयाम की शक्तियां अराजक हो गईं। का तेजी से फैलने के कारण अंतरिक्ष में एक स्पष्ट दरार दिखाई दी। यीयुन के चेहरे के भाव बदल गए। यह गिर जाना। काले कवचधारी दानव देवता ने दहाड़ लगाए और स्थानिक सीमाएं फटने और बिखरने लगी, जिससे एक भयानक स्थानिक तूफान चारों ओर बेकाबू होकर फैलने लगा। मैं इस वैकल्पिक आयाम को पूरी तरह से विस्फोटित कर दूंगा। चलो हम इस महान दुनिया की सीमाओं पर स्थानिक उथल पुथल में उलझ जाएं, हमेशा के लिए इसमें भटकते रहें, शाश्वत मृत्यु का अनुभव करते रहें। काले कवचधारी दानव देवता पहले ही पागलपन की चपेट में आ चुका था। उसकी ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उमड़ रही थी और उसने एक भयंकर और दुखद हंसी हंस दी। अपनी आखिरी हंसी के क्षण में ही काले कवच वाले दानव देवता का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। बूम। एक धमाके के साथ काले कवचधारी दानव देवता का आत्मा सागर अंततः ढह गया।
विलीन होते हुए काले कवचधारी दानव देवता की आत्मा को दुष्ट ऊर्जा ने पूरी तरह से निगल लिया। काले कवचधारी दानव देवता की आंखें धुंधली पड़ गईं और उनका शरीर तेजी से अपनी शक्ति खोने लगा। इतने लंबे समय से अस्तित्व में रहे इस प्राचीन दानव देवता का अंततः पूरी तरह से सफाया हो गया और वही उनके हाथों मारा गया। हालांकि इसी क्षण भयानक अंतरिक्षीय तूफान यी यून और लिन शिंटो की ओर बढ़ने लगा। सावधान! लिन शिंटो का हाथ पकड़ते ही यी यून के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसने उसकी कमर थाम ली। इस समय यी यून एक बेहद मुश्किल स्थिति में था। उसने अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी युआनची को दावलीफ में प्रवाहित किया, जिससे दावलीफ चमक उठी। प्रकाश की एक पारदर्शी झिल्ली ने उसे और लिन शिंटो को घेर लिया। जैसे ही अंतरिक्षीय तूफान तेजी से आगे बढ़ा, प्रकाश की झिल्ली तूफान में एक बुलबुले की तरह दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट जाएगी। ये यून ने किसी तरह खुद को संभाले रखा, लेकिन उसकी युआनची बहुत कम हो चुकी थी। वह इस अंतरिक्षीय तूफान में अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहा था। वह असहाय होकर देखता रहा कि ऊर्जा का ये बुलबुला अंतरिक्षीय तूफान में इधर उधर बहता जा रहा है, बेतरतीब ढंग से तैरता हुआ अंतरिक्षीय अशांति में गहराई तक प्रवेश करने लगा है। जितना वह गहराई में जाता गया, तियान युआन जगत और दिव्य वन्यभूमि वाली दुनिया में लौटना उतना ही कठिन होता गया। ये यून बेहद शर्मिंदा था। स्थानिक आयाम बलों के बारे में उसकी समझ अभी शुरुआती दौर में ही थी। हालांकि वह स्थानिक शून्य को भेद सकता था, लेकिन तियान युआन जगत में लौटने के लिए उसे अभी और शोध की आवश्यकता थी। लेकिन अब वह और लिन शिंटो अंतरिक्षीय उथल पुथल में फंस चुके थे, और जितना गहरा वे जाते, वापस लौटना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। और समय के साथ, जैसा कि काले कवच वाले दानव देवता ने कहा था, वे अंतरिक्षीय उथल पुथल में खो जाएंगे, अनंत काल तक अंतरिक्ष में भटकते रहेंगे और अपनी मृत्यु तक वहीं बने रहेंगे। खुद को और दूर बहते देख ही उनका दिल ठंडा पड़ गया। प्रकाश की ऊर्जा झिल्ली को संभालना ही उसके लिए बहुत कठिन था। ऐसे में अंतरिक्षीय तूफान के विपरीत दिशा में बहना तो और भी मुश्किल था। क्या स्वर्ग मुझे मारना चाहता था? ये यून ने दांत पीस लिए। वह गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अभी अभी अपना जीवन शुरू किया था, तो वह यहाँ कैसे मर सकता था। अध्याय 757 अजीबोगरीब विचार। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, ये यून और लिन शिंटोग उसके केंद्र में और गहराई तक बहने लगे। दावलीफ द्वारा निर्मित प्रकाश की झिल्ली तीव्र रूप से कंपन करने लगी, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे हमेशा के लिए शून्य में खो जाएंगे। ये यून और लिन शिंटोग ने हाथ पकड़े और अपनी यिन और यांग ऊर्जाओं का उपयोग करते हुए प्रकाश की झिल्ली को टूटने से बचाते हुए उसे बनाए रखा। हालांकि यदि यह सिलसिला जारी रहता तो यह उनके लिए एक तरह से आसान शिकार बनने के समान था। ये यून चिंतित था। इस स्थिति में, जहां मृत्यु निश्चित थी, उसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह क्या कर सकता था? क्या? ये यून के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, और इसी क्षण उसने अचानक अशांत अंतरिक्षीय तूफान में एक परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा। ओह, मतलब अंतरिक्षीय तूफान में मंडरा रही परछाई को देखकर ये यून की आंखें चमक उठी। दरअसल वो एक तैरता हुआ शव था, मृत काले कवच वाले दानव देवता का शव। काले कवचधारी दानव देवता का आत्मा सागर ढह गया था और पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हालांकि उनका शक्तिशाली शरीर अंतरिक्षीय तूफान में भी अक्षुण्ण रहने में कामयाब रहा। शव, काले कवच वाले दानव देवता का शव। ये यून के दिमाग में अचानक एक विचार कौन था? जी हाँ, दानव देवता का शव। वह दुष्ट ऊर्जा। काले कवचधारी दानव देवता के आत्मा सागर में दुष्ट ऊर्जा मौजूद थी, और वह उसके खंडित आत्मा सागर का फायदा उठाते हुए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अंधाधुंध रूप से भस्म कर रही थी। उस दुष्ट ऊर्जा में बढ़ने की अद्भुत क्षमता थी। पहले इसने नकाबपोश व्यक्ति की आत्मा और आत्मा मकबरे में मौजूद कई इन प्रेतों को निगल लिया था। इसने अपनी वृद्धि के लिए इस सारी आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। वह दुष्ट ऊर्जा न केवल आत्मा की ऊर्जा को खा सकती थी, बल्कि किसी की आत्मा को बिना किसी को पता चले नियंत्रित भी कर सकती थी। उस समय ब्लड मून का नकाबपोश आदमी उस दुष्ट ऊर्जा के वश में था, और अंततः ये यून ने उसे कठपुतली बना दिया था। नकाबपोश व्यक्ति को कठपुतली बनाकर ये यून उसकी कुछ यादों को पढ़ने में भी कामयाब रहा। इससे उसे सोल टूम में हुई लड़ाई के दौरान सहज अनुभव मिला, और वह ब्लड मून की योजना को सफलतापूर्वक विफल करने में कामयाब रहा। कठपुतलियों को नियंत्रित करना, यादों को पढ़ना। ये यून के मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया। जब उसने उस समय बुरी शक्ति का इस्तेमाल करके नकाबपोश आदमी को अपनी कठपुतली बना लिया था, तो अब क्यों नहीं? वह काले कवच वाले दानव देवता को अपनी कठपुतली बना सकता था, है ना? जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, ये यून के दिमाग में जड़ पकड़ने लगा और वह इस विचार के प्रति जुनूनी हो गया। कठपुतली, यह एक दानव देवता की कठपुतली थी। काले कवच वाला दानव देवता वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह पहले ही मर चुका था। जब उसकी आत्मा का सागर ढह गया, तो उसकी शक्तिशाली आत्मा का उपयोग केवल बुरी ऊर्जा के पोषण के रूप में ही किया जा सकता था। दानव देवता की आत्मा को अवशोषित करके दुष्ट ऊर्जा तेजी से बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि इतनी बढ़ सकती है कि वह काले कवच वाले दानव देवता के शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए। काले कवचधारी दानव देवता का शरीर इतना परिष्कृत था कि उसकी तुलना किसी अद्वितीय जादुई वस्तु से की जा सकती थी। हालांकि आत्मा के बिना वह एक निर्जीव वस्तु मात्र था। उसे नियंत्रित करना असंभव था। यदि उसके पास ऐसा दानव देवता का पुतला होता, तो भविष्य में, चाहे ये उनकी शक्ति हो या उसकी नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि, वे एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते। ड्रैको के प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार के अलावा उसके पास एक कठपुतली और एक अवतार भी होगा।
उसके साथ मिलकर वे वास्तव में बेहद शक्तिशाली होंगे। इसके अलावा दुष्ट ऊर्जा आत्मा के कुछ हिस्सों को निगलकर उसकी यादों को ग्रहण कर सकती थी। काले कवच वाले दानव देवता को स्थानिक आयामों के नियमों का गहरा ज्ञान था, लेकिन जाहिर है दुष्ट ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त यादें आमतौर पर बहुत धुंधली होती हैं, इसलिए ये नियमगत अंतर्दृष्टियां यी यून के मस्तिष्क में हूबहू नहीं उतर सकती थी। लेकिन फिर भी वे यी यून को बहुत प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस समय यी यून को स्थानिक आयामों के जो नियम समझ में आए थे वे उसने अनुभव और त्रुटि से सीखे थे। उसके पास वंशानुगत ज्ञान नहीं था, लेकिन काले कवच वाले दानव देवता की यादों के साथ यह एक गुरु के होने के समान था। काले कवच वाले दानव देवता की शक्ति के साथ इस शून्य को छोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार इस शून्य को तो सबसे पहले काले कवच वाले दानव देवता ने ही खोला था। यदि यी यून काले कवच वाले दानव देवता को नियंत्रित कर लेता तो यह इस स्थान को खोलने की कुंजी रखने के बराबर होता। हम बाहर जा सकते हैं। तूफान के बीच यी यून ने घबराहट से यह बात कही, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। ओह, लिन शिंटोंग चौंक गई। इस समय यी यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। उसकी चेतना प्रकट हुई और काले कवच वाले दानव देवता के शव पर प्रक्षेपित होने लगी। बैंगनी क्रिस्टल द्वारा किए गए दमन ने दुष्ट ऊर्जा पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। संभवतः दुष्ट ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह बैंगनी क्रिस्टल की इच्छा का विरोध नहीं कर पाएगी। ये दमन कानूनों की उत्पत्ति से ही उपजा था। यहाँ आ जाएं। ये यून ने हाथ हिलाया और काले कवचधारी दानव देवता का शव अंतरिक्षीय तूफान में तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अंततः शव प्रकाश की झिल्ली में प्रवेश कर गया, जिससे ये यून उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाब हो गया। निगल जाओ, काले कवच वाले दानव देवता की आत्मा को निगल जाओ। इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करो। ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल के माध्यम से दुष्ट ऊर्जा को आदेश दिया। उसका जीवन और उसकी हर प्रिय वस्तु अब उस दुष्ट ऊर्जा के हाथ में थी। काले कवच वाले दानव देवता की कठपुतली की मदद से ये यून शून्य को भी भेद सकता था। इस पूरे समय के दौरान ये यून ने बुरी ऊर्जा का उपयोग करके कई काम किए थे, लेकिन साथ ही बुरी ऊर्जा भी काफी हद तक ये यून पर निर्भर थी। ये यून का अनुसरण करते हुए इसने आत्मा मकबरे में मौजूद सभी यीन प्रेतों को निगल लिया था, और अब ये काले कवच वाले दानव देवता की आत्मा को भी निगल सकता था, जिससे इसे तेजी से बढ़ने की अनुमति मिल गई। काली कवचधारी दानव देवता के शरीर पर दुष्ट ऊर्जा का नियंत्रण होने में समय लगेगा। अब तक अंतरिक्षीय तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि यून और लिन शिंटोंग पहले ही शून्य में काफी गहराई तक चले गए थे। लिन शिंटोंग की जैद मज्जा आध्यात्मिक ऊर्जा से उन्होंने यीन के साथ यान का पोषण किया, जिससे ये यून दावपत्ती के माध्यम से प्रकाश झिल्ली को निरंतर बनाए रखने में सक्षम हुए। ऊर्जा झिल्ली शून्य में एक विशाल पारदर्शी अंडे की तरह दिखती थी, जिसके भीतर ये यून और लिन शिंटोंग परतों में समाहित थे, और दानव देवता की कठपुतली का विशालकाय अंडे में भ्रूण अवस्था में विकास हुआ। ये यून का मानना था कि वह कुछ ही महीनों में अधिकतम समय में दानव देवता की कठपुतली को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। ... समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही कई महीने गुजर गए। जब ये यून और लिन शिंटोंग दानव देवता की कठपुतली को परिष्कृत कर रहे थे, तब तियान युआन की दुनिया में उथल पुथल भरे बदलाव हो रहे थे। काले कवचधारी दानव देवता के सो जाने से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वे 20 वर्षों में लौटेंगे और अपनी चरम शक्ति के साथ तियान युआन लोक में आकर आकाश के नीचे रहने वाले सभी प्राणियों का संहार करेंगे। हालांकि पौराणिक मानव हस्तियों ने स्थिरता बनाए रखने के लिए जानबूझकर इस बात को छुपाया था, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत से लोगों को थी। ये खबर तियान युआन लोक में तेजी से फैल गई। तुरंत ही तियान युआन जगत में निराशा की लहर दौड़ गई। काले कवचधारी दानव देवता के प्रकट होने से तियान युआन जगत में एक अजय प्रभाव फैल गया था। 20 वर्षों में वह अपनी चरम शक्ति के साथ लौटने की धमकी दे रहा था। जब ऐसा हुआ तो उसे कौन रोक सकता था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि सबके पास जीने के लिए सिर्फ 20 साल ही बचे थे? अभयारण्य द्वीप के दंपति और कुछ महान व्यक्तित्वों ने यह खबर दी थी कि यून और लिन शिंटोंग केवल दूसरी दुनिया में चले गए हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। वे 20 साल बाद काले कवच वाले दानव देवता से युद्ध करने के लिए वापस आ सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। ये यून और लिन शिंटोंग शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी वे काले कवच वाले दानव देवता से कहीं अधिक कमजोर थे। किसी दूसरे आयाम में काले कवच वाले दानव देवता के साथ सीलबंद होना किसी नश्वर प्राणी के बाघ के साथ पिंजरे में बंद होने से किस प्रकार भिन्न था? क्या उनका जीवित रहना संभव था? ये यून और लिन शिंटोंग के बिना काले कवच वाले दानव देवता को रोकने वाला कोई नहीं था। और जब लोग निराशा में डूबे हुए थे, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। संध्या काल के सम्राट प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने तियान युआन जगत के सभी योद्धाओं के लिए एक पलायन मार्ग खोज लिया है। अध्याय 758, ये यून की वापसी। जिस दुनिया में तियान युआन की दुनिया मौजूद थी, उसमें न तो मानव जाति और न ही निर्जन जाति के किसी भी व्यक्ति के पास काले कवच वाले दानव देवता के नरसंहार से बचने का कोई मौका था। तथाकथित पलायन मार्ग 12 स्वर्गों के अलावा और कोई नहीं था। तियान युआन जगत के महान मानवों ने 12 दिव्य स्वर्गों के बारे में स्पष्ट रूप से अभिलेख पढ़े थे, लेकिन यह उनके लिए एक किंवदंती के समान था। केवल जब काले कवच वाले दानव देवता प्रकट हुए, तब उन्हें नई बातें पता चली, जिससे किंवदंती की पुष्टि हुई। 12 दिव्य लोकों के बारे में किंवदंतियों में कहा गया था कि वे अधिक संसाधनों, समृद्ध स्वर्ग, पृथ्वी, युआंची और मार्शल आर्ट की एक शानदार दुनिया से युक्त स्थान थे। ये तियान युआन विश्व योद्धाओं के लिए अत्यंत आकर्षक था। संध्या काल के सम्राट ने दावा किया कि जो कोई भी उसका अनुसरण करेगा, वह उसके साथ 12 दिव्य लोकों का मार्ग खोल सकता है। समय आने पर वह एक चल फिर सकने वाले अमर निवास का उपयोग करके इन लोगों को तियान युआन लोक से 12 दिव्य लोकों में ले जाएगा। जैसे ही यह खबर सामने आई, तियान युआन जगत के सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। कुछ लोगों को निराशा के बीच आशा की किरण दिखाई दी, मानो उन्हें अप्रत्याशित रूप से एक विकट परिस्थिति से बचा लिया गया हो।
उन्होंने संध्याकाल के स्वामी का अनुसरण करते हुए 12 दिव्य लोकों की यात्रा करने के बारे में सोचा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो संध्याकाल के संप्रभु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। 12 दिव्य स्वर्गों का मार्ग खोलना, क्या यह इतना आसान था? यद्यपि संध्याकाल का संप्रभु तियान युआन जगत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी अपनी शक्ति और अपने मुट्ठी भर अनुयायियों के साथ वह 12 स्वर्गों का मार्ग खोलने से बहुत दूर था। जहां तक उसके चलते फिरते जादुई खजाने की बात है, तो सवाल यह था कि क्या वह वास्तव में लोगों को 12 दिव्य स्वर्गों तक ले जा सकता है। यदि वे 12 एम्पायरियन स्वर्गों की ओर जाने के लिए इवेंटाइट के संप्रभु का अनुसरण भी करते हैं, तो यह सब एक चाल साबित हो सकता है। तियान युआन जगत के कई योद्धा सैकड़ों बल्कि हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। वे आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करते थे, भले ही यह बात कहने वाला व्यक्ति इवेंटाइट का संप्रभु ही क्यों न हो, जो तियान युआन जगत में सर्वोच्च अधिकार रखता हो। हालांकि कई योद्धाओं ने संध्याकाल के स्वामी पर विश्वास करना चुना। उनके मन में संदेह अवश्य रहा होगा, लेकिन उन्हें विश्वास था कि 20 वर्षों में कोई भी काले कवच वाले दानव देवता का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए कम से कम संध्याकाल के स्वामी की शरण लेने और उनके साथ 12 स्वर्गों का मार्ग प्रशस्त करने में आशा की किरण थी। ये लोग ये भी जानते थे कि 12 दिव्य लोकों का मार्ग खोलना अत्यंत कठिन था। वे स्वयं बलि का बकरा बन सकते थे, लेकिन मनुष्य केवल निष्क्रिय होकर जीवित नहीं रह सकते थे। कम से कम ऐसा प्रतीत होता था कि मार्ग खोलना काले कवचधारी दानव देवता को मारने से कहीं अधिक आसान था। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन AliExpress ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। अतः समय बीतने के साथ साथ इवेंटाइट के संप्रभु के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। यहां तक कि कुछ ऐसे पौराणिक मानव व्यक्तित्व भी थे जो दुविधा में थे। 12 दिव्य स्वर्ग तियान युआन विश्व योद्धाओं के लिए बहुत रहस्यमय थे। इस समय सुदूर पहाड़ों में सुनसान जाति महल ध्यानमग्न अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी को हाल ही में संध्याकालीन सम्राट के संबंध में भी समाचार प्राप्त हुआ था। इस खबर से उनके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। वीरान जाति की रक्षा के लिए अभ्यारण्य द्वीप के दंपति और उनके समान मूल्यों को साझा करने वाले कुछ महान मानवों ने वीरान जाति के साथ स्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया था। इस प्रकार संध्याकाल का संप्रभु वीरान जाति में तबाही नहीं मचा सकता था, लेकिन तियान युआन दुनिया के लिए। अभ्यारण्य द्वीप के दंपति और पौराणिक मानव हस्तियों के बिना तियान युआन जगत में संध्याकाल के सम्राट का कोई मुकाबला नहीं था। तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उनके लिए अपनी शक्ति का विस्तार करना आसान था। प्रलय के निकट आने के साथ ही लोगों में स्वाभाविक रूप से दास्ता की मानसिकता विकसित हो गई। उनमें से कई तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति संध्याकाल के सम्राट की शरण लेने की ओर अग्रसर हुए। इसके अलावा संध्याकाल के सम्राट ने वास्तव में बहुतों को आशा दी थी। 12 परमपिता स्वर्गों का मार्ग खोलना, कितनी भोली बात है। अगर रास्ता खोलना इतना आसान होता तो बहुत पहले ही खुल गया होता। अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी ने एक नए जैद पत्थर को मसलते हुए कहा। इवेंटाइट के संप्रभु ने एक गुप्त स्थानिक नोट खोजने का दावा किया था, जिससे मार्ग खोलना 100 गुना आसान हो जाएगा, लेकिन अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यदि इवेंटाइट के संप्रभु को वास्तव में एक स्थानिक नोट मिल भी गया होता, तो भी 12 एम्पायरियन स्वर्गों तक पहुंचने से पहले आने वाले लंबे स्थानिक तूफानों से बचने के लिए उसकी शक्ति संभवतः अपर्याप्त होती। शायद इसी कारणवश संध्याकाल के सम्राट को अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर आगमन टॉवर की आवश्यकता पड़ी होगी। तियान युआन जगत जिस दुनिया में स्थित था, उससे लेकर 12 दिव्य स्वर्गों तक लगभग किसी भी मनुष्य ने यात्रा नहीं की थी। इसलिए किसी को भी यह नहीं पता था कि यह कितना खतरनाक था। सवाल यह था कि क्या संध्याकाल का सम्राट अपने अनुयायियों को ले जाने के मामले में खुद को संभाल सकता था। यह कैसे संभव हो सकता था? इवेंटाइट अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। मुझे संदेह है कि वह मनुष्यों और डेसोलेट जाति के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी के पीछे पूर्व निर्जन रानी धीरे धीरे चलकर आए। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि हाल ही में उनका समय आसान नहीं बीता था। अंधकार में ऊर्जा के जियांग शियाओरू के शरीर में प्रवेश करने से उसकी रिक्तरेखा की ऊर्जा अत्यंत अस्थिर हो गई। उसे नहीं पता था कि जियांग शियाओरू इस स्थिति को सहन कर पाएगी या नहीं, और यदि कर भी ले तो कब तक। तियान युआन जगत में मची हलचल के संबंध में इवेंटाइट के संप्रभु ने बड़ी संख्या में अनुयायियों को इकट्ठा कर लिया था, जिससे पूर्व निर्जन रानी को संदेह हुआ कि वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। यदि संध्याकाल का स्वामी वास्तव में तियान युआन लोक से 12 परमलोकों तक मार्ग खोलने में सक्षम होता, तो उसे काले कवच वाले दानव देवता के पुनः प्रकट होने के परिणामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने लक्ष्य के लिए मानव जाति और निर्जन जाति को युद्ध में जाने दे सकता था, और इसका उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इवेंटाइट हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी ने उदासीनता से कहा। भले ही वह और पौराणिक निर्जन जाति के लोग घायल हो गए थे और उनकी साधना के स्तर में गिरावट आई थी, फिर भी उनके पास कई विशेषज्ञ थे। संध्याकाल के सम्राट ने बड़ी संख्या में अनुयायियों को एकत्रित कर लिया था, लेकिन उनके अनुयायी औसत दर्जे की शक्ति के थे। बहुत कम ही ऐसे महान मानव व्यक्तित्व थे जिन्होंने संध्याकाल के सम्राट की शरण ली थी। भले ही मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्तित्व यह मानते हो कि इवेंटाइट में 12 स्वर्गों का मार्ग खोलने की क्षमता है, फिर भी वे आंख बंद करके उसका अनुसरण नहीं करेंगे। यदि युद्ध छिड़ जाता है तो कई महान मानव व्यक्तित्व निर्जन जाति के पक्ष में खड़े होंगे। सही और गलत का अनुमान लगाया जा सकता था और तर्क का अस्तित्व था। पौराणिक मानव आकृतियां कम से कम तर्क को समझ सकती थी, समस्या केवल ये थी कि क्या वे तर्क के अनुसार कार्य करेंगे। हालांकि पूर्व वीरान रानी ने अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी की बातों पर अपना सिर हिलाया। इवेंटाइट हमें मिटाना नहीं चाहता, वह केवल पवित्र आत्मा के अवशेष चाहता है। आपकी सम्मानित जाति के महान व्यक्तित्वों का मेरी वीरान जाति का साथ देना, इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं, लेकिन महान मानव व्यक्तित्व केवल संकट के समय ही मेरी वीरान जाति की रक्षा करते हैं।
लेकिन पवित्र आत्मा के शव की रक्षा के लिए चोट लगने का जोखिम उठाना या यहाँ तक कि अपना जीवन काल कुर्बान करना समझ से परे है। पवित्र आत्मा उजाड़ जाति का प्रतीक था। उजाड़ जाति के लोग अपनी आस्था के कारण और पवित्र आत्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी शव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते थे। लेकिन मानव जाति के लिए पवित्र आत्मा मात्र एक शक्तिशाली उजाड़ जानवर था। उन्हें किसी उजाड़ जानवर के शव की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना समझ से परे था। इसके अलावा कुछ वर्ष पूर्व उजाड़ जाति की रक्षा करने वाला पवित्र आत्मा मानव जाति का कट्टर शत्रु था। मुझे नहीं पता कि इवेंटाइड क्या करने की योजना बना रहा है, लेकिन अगर इवेंटाइड हमला करता है तो यह उसके पूर्ण आत्मविश्वास के कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमारी युद्ध क्षमता को अच्छी तरह जानता है। उसके लिए हमें पूरी तरह से नष्ट करना असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा के अवशेषों को लेने के लिए उसके पास शायद अभी भी साधन मौजूद हो। उद्धरण चिन्ह। पूर्व निर्जन रानी ने सिर हिलाते हुए आह भरी। पूर्व निर्जन रानी और अभयारण्य द्वीप के स्वामी सुदूर उत्तर की ओर स्थित भूमि में तियान युआन दुनिया की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। स्विश। एक तीखी आवाज के साथ अंतरिक्ष फटने लगा और काले कपड़े पहने एक युवक और सफेद कपड़े पहने एक परी धीरे धीरे उस स्थानिक दरार से बाहर निकल आए। इस ठंडी और वीरान भूमि को देखकर यी यून ने राहत की सांस ली। आखिरकार वह वापस आ गया था। काले कवच वाले दानव देवता को नष्ट करके और अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़कर वे मृत्यु के चंगुल से बाहर निकल आए थे। अब अंततः सब कुछ समाप्त हो गया था। अध्याय 759 पैगोडा का परिष्करण। ये तो सुदूर उत्तर है। ये यून पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए इस स्थान पर व्याप्त तीनची ऊर्जा और घातक आभा के कारण वह इसे तुरंत पहचान सका। सुदूर उत्तर की भूमि तियान युआन जगत और दिव्य वन्य भूमि से बहुत दूर थी। हालांकि ये दूरी अब यून को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वह स्थानिक आयाम के नियमों को समझ चुका था। वह बहुत कम समय में दिव्य वन्य भूमि तक पहुंच सकता था। ZZZ। ये यून के ऊपर स्थित अंतरिक्षीय दरार से काली बिजली की किरणें निकलने लगी और तभी एक हट्टा कट्टा नंगे बदन वाला आदमी उस दरार से बाहर निकला। उसकी मांसपेशियां धातु की तरह गड़ी हुई थी और बैंगनी नसें उसकी मांसपेशियों पर उभरी हुई थी। वह किसी राक्षसी प्रतीक जैसा लग रहा था। इस बलवान व्यक्ति के प्रकट होने के बाद वह ही उनके पीछे आदरपूर्वक खड़ा हो गया। वह एक विशाल शिवालय की तरह था, जिसकी निगाहें भयावह और भयावह थीं। काले दानव को वश में करने और उसे अपना कठपुतली बनाने के बाद ये उनके पास एक सुपर हिटमैन होना लगभग असंभव था। वर्तमान स्थिति में केवल इस कठपुतली की ही युद्ध शक्ति यून और उसके अवतार की संयुक्त शक्ति से कहीं अधिक थी। ये यून इस कठपुतली की युद्ध क्षमता को आजमाने के लिए उत्सुक थी। और जैसे ही यून के मन में यह विचार आया, अचानक उसे अपनी आत्मा के सागर में एक चुभन महसूस हुई। ये चुभन पल भर में गायब हो गई। ये यून का चेहरा उतर गया। ये चुभन गॉड एडवेंट टावर का ही नतीजा थी। इस पूरे समय के दौरान जिसने गॉड एडवेंट टावर को लूटा था, वह लगातार उस निशान को मिटाने की कोशिश कर रहा था जो उसने गॉड एडवेंट टावर में छोड़ा था। और अब आखिरकार वह उस निशान को छूने में कामयाब हो गया जो यून ने लगातार कमजोर होती सुरक्षा व्यवस्था में छोड़ा था। बेशक ये यून के निशान को पूरी तरह मिटाने में अभी भी काफी समय लगेगा। ये यून ने उपहास किया। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि जब वह वैकल्पिक आयाम में कैद था, तब कौन भगवान आगमन टावर पर कब्जा करने की हिम्मत करेगा। शिंटोग, चलो चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन है। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, उसने लिन शिंटोग का हाथ पकड़ा और उड़ने लगा। उसके पीछे दानव देवता की कठपुतली ठीक उसी तरह चल रही थी, मानो वही यून का सुपर बॉडीगार्ड हो। वाह! ये यून और लिन शिंटोग दानव देवता की कठपुतली के साथ सुदूर उत्तर की भूमि से निकल पड़े। ये यून की गति देखने में तेज नहीं लग रही थी, लेकिन उसके नीचे का अंतरिक्ष विकृत होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह एक सेकंड में हजारों मील की दूरी तय कर रहा हो। ... इस समय उम्ब्रिफेरस डिवाइन पैलेस के सामने वाले चौक में हजारों योद्धा एकत्रित थे। ये लोग इवेंटाइड के संप्रभु के अनुयायी थे। प्रलय के आसन खतरे के साथ संध्याकाल का संप्रभु इन लोगों की नजरों में मसीहा बन गया था। हजारों योद्धा एक विशाल पंक्ति में खड़े थे। उनकी ऊर्जा लगातार उस पंक्ति द्वारा ग्रहण की जा रही थी और उस संरचना के केंद्र में एक 6 मंजिला शिवालय था जिसकी ऊंचाई एक व्यक्ति के बराबर थी। वह वहां तैर रहा था और उसके चारों ओर रक्त के रंग के असंख्य प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। ये रक्त के रंग के प्रतीक जोग की तरह थे जो गॉड एडवेंट टावर की ऊर्जा को सोख रहे थे। और पैगोडा के नीचे स्थित सरनी लगातार नए मंत्र उत्पन्न कर रही थी और उन्हें सरनी संरचना में जोड़ रही थी। एक निश्चित क्षण में पेंग एक धमाके के साथ हवा में मौजूद सभी खून के रंग के प्रतीक फट गए और अनगिनत काले ऊर्जा कणों में विलीन हो गए। गॉड एडवेंट टावर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गॉड एडवेंट टावर के आसपास सरनी को नियंत्रित कर रहे इवेंटाइड भिक्षु ऊर्जा के झटके से पीले पड़ गए। कम साधना स्तर वाले भिक्षुओं के शरीर में जोरदार कंपन हुआ और उनका सारा रक्त और ऊर्जा भी निकल गई। बस विशालकाय स्क्रीन अंततः मंद पड़ने से पहले हिंसक रूप से कांप उठी। संध्याकाल के संप्रभु ने असीम रूप से मजबूत गॉड एडवेंट टावर को शांत भाव से देखा। काले कवचधारी दानव देवता के पुनः प्रकट होने में अभी कुछ समय था। उसके पास बहुत धैर्य था और इतने सारे अनुयायियों को एकत्रित करने के कारण ये उन द्वारा छोड़े गए निशान को मिटाने के लिए उस तंत्र का उपयोग करना कम से कम 10 गुना तेज होगा। उनका मानना था कि निकट भविष्य में गॉड एडवेंट टावर उनका होगा। वरिष्ठ इवेंटाइड, क्या ये पैगोडा वह जादुई खजाना है जो हमें 12 एम्पायरियन स्वर्गों की यात्रा में रक्षा करेगा? उनके कई अनुयायियों में से कुछ जो अभी अभी शामिल हुए थे ने पूछा। पैगोडा के परिष्करण की प्रक्रिया को देखते हुए उन्होंने पहली बार गॉड एडवेंट टावर को देखा। क्या ये पैगोडा युवा स्वामी द्वारा बनवाया गया था? किसी और ने पूछा। डिसोलेट जाति द्वारा गॉड एडवेंट टावर को खोने की खबर काफी समय से फैल रही थी, इसलिए उन सभी को इसकी भनक लग गई थी। बिल्कुल सही, संध्याकाल के सम्राट ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। ये वास्तव में ये यून द्वारा छोड़ा गया ईश्वर आगमन टावर है।
आप शायद जानते होंगे कि मैंने ईश्वर आगमन टावर को निर्जन जाति से छीन लिया था। ये यून ने काले कवच वाले दानव देवता से युद्ध किया था और उसने उसे एक वैकल्पिक आयाम में कैद कर दिया था। अब ये यून और लिन शिंटो की मृत्यु होने की संभावना है। ये यून हमारी जाति का सदस्य है, इसलिए उसके द्वारा छोड़ा गया गॉड एडवेंट टावर मानव जाति की संपत्ति है, इसलिए इसे मानव जाति को ही लौटाया जाना चाहिए। लेकिन पुजार जाति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें ऐसा करने का क्या अधिकार था? मैं तो केवल मानव जाति की संपत्ति वापस ले रहा था। मैंने अपने इस इरादे को कभी नहीं छिपाया। इवेंटाइव के सम्राट ने यह बात स्पष्ट रूप से कही। उनके शब्दों ने उनके कई उत्साही अनुयायियों को उत्तेजित कर दिया, जिन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया, लेकिन काफी संख्या में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी चुप्पी बनाए रखी। इन मौन लोगों को देखकर संध्याकाल के सम्राट ने उपहास किया। पिछले कुछ दिनों में संध्याकाल के सम्राट के अनुयायियों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हो रही थी, लेकिन इनमें से कई अनुयायी केवल आशा के कारण ही आए थे। वे वास्तव में उन पर विश्वास नहीं करते थे, न ही उनके प्रति वफादार थे। क्यों? क्या आपको उम्मीद है कि जब प्रलय शुरू होगी तो जार जाति आपकी रक्षा करेगी? हम तो केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं, शाम के सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। वह उन अनुयायियों से बात कर रहा था जो अभी भी दुविधा में थे। वह गॉड एडवेंट टावर को जल्द से जल्द परिष्कृत करना चाहता था और इन लोगों का उपयोग करके पवित्र आत्मा के शव को चुराना चाहता था। क्या युवा स्वामी यी और परिलिन सचमुच मर गए हैं? एक अनुयायी ने उम्मीद न छोड़ते हुए पूछा। ये यून और लिन शिंटो की तियान युवान जगत में बहुत उच्च प्रतिष्ठा थी। कई लोगों ने ये यून और लिन शिंटो की अपार शक्ति के बारे में सुना था और उन्हें आशा थी कि वे दोनों अभी भी जीवित हैं और एक दिन वे काले कवच वाले दानव देवता को परास्त कर देंगे। बेशक वे मर चुके हैं। काले कवच वाले दानव देवता के पास असाधारण शक्ति है और वह स्थानिक आयाम के नियमों में पारंगत है। उसके द्वारा स्थापित स्थानिक आयाम की मोहर किसी के लिए भी अविनाशी है। स्थानिक आयाम के नियमों के बारे में मेरी समझ तियान युवान जगत में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है, लेकिन जब मैं उस स्थान पर गया जहां काले कवच वाले दानव देवता ने मोहर स्थापित की थी, तो मैं वैकल्पिक आयाम का स्थान भी नहीं खोज पाया। ये यून और लिन शिंटो की स्थानिक आयाम के नियमों की समझ मुझसे कहीं कम है, तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या अंजाम होगा? संध्याकाल के सम्राट ने व्यंग्यात्मक प्रश्न के साथ जवाब दिया। पहले सवाल पूछने वाला अनुयायी चुप रहा। वास्तव में ये यून और लिन शिंटो चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसी स्थिति में वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनकी अपार शक्ति तियान युवान लोक के लोगों के सापेक्ष ही थी। काले कवच वाले दानव देवता के सामने ये यून और लिन शिंटो को तुच्छ ही कहा जा सकता था। कितना अफसोस! कई लोगों ने सिर हिलाया और आह भरी। उन्हें ये यून और लिन शिंटो की मृत्यु पर गहरा दुख था। अगर वे और परिपक्व हो पाते तो वे इस प्रलय को रोक सकते थे। मृत प्रतिभा अब प्रतिभा नहीं रहती। जब लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं तो उन्हें स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि आप सभी 12 दिव्य लोकों में जाकर प्राचीन विरासत प्राप्त कर अद्वितीय मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सके तो काले कवच वाले दानव देवता का महत्व कितना कम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने साथ 12 स्वर्गों में ले जाने से पहले मुझे तुम्हारी अहमियत देखनी होगी। आने वाले समय में मैं 12 स्वर्गों में एक शक्तिशाली गुट स्थापित करूंगा और आज तुम इस गुट की आधारशिला बनोगे। अध्याय 760 ऋणों का संतुलन। संध्याकाल के संप्रभु के शब्द अत्यंत उत्तेजक थे। 12 स्वर्गों में जाकर और 12 स्वर्गों से विरासत प्राप्त करने के बाद एक गुट की स्थापना करना तियान युवान विश्व योद्धाओं, विशेष रूप से युवा योद्धाओं के लिए अत्यंत आकर्षक था। वे ये भी जानते थे कि 12 दिव्य लोकों की शक्ति का स्तर तियान युवान लोक से कहीं अधिक था। 12 दिव्य लोकों में पहली बार पहुंचने पर उन्हें निश्चित रूप से बेहद कठिनाई होगी। हालांकि उनका मानना था कि 12 दिव्य स्वर्गों की शक्ति का कारण उनकी समृद्ध विरासत और प्रचुर संसाधन थे। वहीं तियान युवान जगत में वे विरासत और संसाधनों से सीमित थे, जिसके कारण उनका अस्तित्व साधारण ही रह गया था। यह उनकी कमजोरी के कारण नहीं था, बल्कि बाहरी परिस्थितियों के कारण था। जब तक वे 12 दिव्य स्वर्गों में थे तब तक वे धीरे धीरे विकसित होकर एक छोटा गुट स्थापित कर सकते थे। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करके भी एक महान शक्ति के रूप में विकसित होना संभव था। आज मैं यहाँ नेतृत्व करूंगा। मैं दिव्य महल से प्रस्थान करूंगा। अगले 20 वर्षों में मैं दिव्य वन्य अवस्था को पार करूंगा ताकि हम महान कार्य संपन्न कर सकें। आपका भविष्य आपके चुनाव और आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा। आपकी मेहनत मुझे हमेशा याद रहेगी। जब 12 स्वर्गों में शक्ति का निर्माण हो जाएगा तो मैं तुम्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करूंगा। क्या तुम सब ये यून और लिन शिंटोक से ईर्ष्या करते हो? हाँ, ये यून और लिन शिंटोक शक्तिशाली हैं, लेकिन भविष्य में जब तुम 12 स्वर्गों की विरासत प्राप्त कर लोगे तो तुम उन्हें जल्द ही पीछे छोड़ दोगे। वे तो मर चुके हैं, काले कवच वाले दानव देवता के हाथों मारे गए, जिनका वे सामना नहीं कर सके। एक मरा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति अब प्रतिभाशाली नहीं रहता, और जब हमारा गुट स्थापित हो जाएगा तो आपके बच्चे 20 या 30 की उम्र में ही उनके बराबर हो सकते हैं। ये यून और लिन शिंटोक तो कुछ भी नहीं है। संध्याकाल के स्वामी ने एक जोशीला भाषण दिया जिसने जनमानस को प्रेरित किया। यहाँ तक कि जो अनुयायी अभी भी संशय में थे वे भी संध्याकाल के स्वामी द्वारा वर्णित भविष्य में लीन हो गए। निराशा के समय में लोगों को सुंदर कल्पनाओं की आवश्यकता होती है, भले ही वे जानते हो कि ये कल्पनाएं कभी भी फूट सकती हैं। लेकिन किसी कारणवश दर्शकों में अब उत्साह नहीं था। वे शाम के देवता के ऊपर खाली आसमान को निसंकोच घूर रहे थे। उनकी आंखें भावहीन हो गईं, मानो उन्होंने दिन में भूत देख लिया हो। आश्चर्य, भ्रम, अविश्वास। ओह! अनुयायियों की प्रतिक्रिया देखकर संध्याकाल के सम्राट रुक गए। सबकी निगाहें उनके पीछे और ऊपर एक बिंदु पर टिकी हुई थी। आखिर हुआ क्या था? संध्याकाल के सम्राट का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सच में उसके पीछे कुछ प्रकट हुआ था? उसकी इतनी तीव्र दृष्टि के बावजूद बिना उसकी जानकारी के अचानक उसके पीछे कोई अजीब चीज कैसे प्रकट हो सकती थी?
उसकी दृष्टि क्षमता इतनी थी कि वह 10,000 फीट की दूरी पर स्थित एक छोटे से कीड़े को भी देख सकता था। यह क्या है? संध्याकाल के सम्राट ने अचानक अपना सिर पीछे की ओर झटका। उनके पीछे आकाश में 3 आकृतियां अचानक प्रकट हुई। ये तीनों लोग शून्य में विकृत प्रतीत हो रहे थे। काले वस्त्र पहने एक युवक बेफिक्री से शून्य में बैठा था। उसका एक पैर सीधा फैला हुआ था, जबकि दूसरा पैर उसके सामने मुड़ा हुआ था। उसका बायां हाथ लापरवाही से उसके घुटने पर रखा था। उसके दाहिने हाथ में एक विचित्र आकार का पेड़ का पत्ता था जो धीरे धीरे घूम रहा था। पत्ते की नसें मनमोहक चमक बिखेर रही थीं, और काले वस्त्र पहने युवक के पीछे सफेद वस्त्र पहने एक लड़की खड़ी थी। उसने अपनी छाती पर तलवार तान रखी थी और अपने ठंडे चेहरे से वह बेहद प्रभावशाली प्रतीत हो रही थी। अंत में एक लंबा सांवला आदमी था जिसकी मांसपेशियां दिव्य लोहे की तरह मजबूत थीं, जिससे वह धातु के टावर जैसा दिखता था। वह यी यून और लिन शिंटो के पीछे खड़ा था, अपनी बाहों को छाती के सामने बांधे हुए। उसकी धुंधली आकृति के कारण केवल एक साया ही दिखाई दे रहा था। इस हटे कट्टे आदमी का शरीर एकदम सुगठित था, और यद्यपि उसकी मांसपेशियां अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती थीं, फिर भी इससे कोई मोहक भाव नहीं आता था, बल्कि यह सुंदरता तो परम शक्ति के साक्षात स्वरूप से उत्पन्न होती थी। इन तीनों को देखकर संध्याकालीन सम्राट पूरी तरह से अचंभित रह गया। सम्राट होने के नाते वह तियान युआन जगत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और लगभग 1 लाख वर्षों से जीवित था। अब इन तीनों के अचानक प्रकट होने से उसके होंठ कांप रहे थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ सेकंड बीतने के बाद भी वह संभल नहीं पाया। उसे अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ये यून, लिन शिंटोग, और साथ ही वो भी जिसने उसे घुटन का एहसास दिलाया, काले कवच वाला दानव देवता। और इस समय काले कवच वाले दानव देवता की आभा पूरी तरह से उसी पर केंद्रित हो गई थी। वह चुपचाप ये उनका अनुसरण कर रहा था, मानो वही उनका सेवक हो। यह असंभव, असंभव। संध्याकाल के सम्राट को ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग चकनाचूर हो रहा हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। काले कवच वाला दानव देवता, क्या ये वही काले कवच वाला दानव देवता है? भीड़ में से अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया। पल भर में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उनमें से कई लोगों ने काले कवच वाले दानव देवता को कभी नहीं देखा था, क्योंकि लगभग हर कोई जिसने काले कवच वाले दानव देवता को देखा था, मारा गया था। दानव देवता जहां भी जाता था, जीवन समाप्त हो जाता था। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने काले कवच वाले दानव देवता की छवि देखी थी, इसलिए वे उसे पहचान सके। और दानव देवता के यहाँ होने से भले ही उसने जानबूझकर अपनी आभा को संकुचित कर लिया था, जीवन के प्राकृतिक क्रम में अंतर से उत्पन्न दबाव ने उनके रक्त और ऊर्जा को उबाल दिया और उनके दिल की धड़कन रोक दी। काले वस्त्रों में लिपटा वह युवक ही यून है, और लिन शिंटोग भी है। वे अभी भी जीवित हैं, और वे काले कवच वाले दानव देवता के साथ क्यों हैं? लोग अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान थे। ये यून और लिन शिंटोग की वापसी अविश्वसनीय थी। लोगों को ये सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि क्या वे यून और लिन शिंटोग के पीछे काले कवच वाले दानव देवता को सपने में देख रहे थे। क्या वे कट्टर दुश्मन नहीं थे? इस समय बैठे हुए यून ने अपने हाथ में पकड़ी दाव पत्ती को धीरे से नीचे रख दिया। पीछे मुड़े बिना उन्होंने काले कवच वाले दानव देवता से कहा, काले दानव कठपुतली, जाओ। ये यून के एक साधारण विचार से ही काले कवच वाले दानव देवता ने हरकत की। वह मुड़ा और उसकी आंखों से एक दिव्य किरण निकली जो बिजली की तरह फट गई और शून्य को चीरते हुए आगे बढ़ी। परिणामस्वरूप उनकी आभा भी फैल गई। जो भी काले कवच वाले दानव देवता की दृष्टि के संपर्क में आया, उसे अपने ऊपर एक दबाव महसूस हुआ। उपस्थित योद्धाओं को लगा जैसे उनका रक्त शांत हो गया हो और उनके चेहरे सफेद पड़ गए हों। वे लगभग जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गए। जहां तक कम साधना स्तर वाले योद्धाओं की बात है, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा का सागर बह रहा हो। यह बेहद भयानक था। यह निश्चित रूप से काले कवच वाला दानव देवता था। केवल काले कवच वाला दानव देवता ही एक नजर से उनके दिमाग को इस कदर ध्वस्त कर सकता था। और इसी क्षण काले कवचधारी दानव देवता ने गति पकड़ी। उसका शरीर बिजली की एक काली चमक में परिवर्तित हो गया और वह पल भर में एक संध्याकालीन भिक्षु के सामने प्रकट हो गया। यह संध्याकालीन भिक्षु सरणी निर्माण का नेतृत्व कर रहा था और वह संध्याकालीन सम्राट का दास था। उसकी साधना का स्तर युआन ओपनिंग स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि जैसे ही काले कवच वाला दानव देवता उसके सामने आया, उसके बाद उत्पन्न दबाव ने उसे एक तूफान की तरह घेर लिया। इस दबाव के कारण भिक्षु के सातों छिद्रों से रक्तस्राव होने लगा और उसकी आंखों की पुतलियां बेजान हो गईं। उसकी शक्ति काले कवच वाले दानव देवता के दबाव का सामना नहीं कर सकी। काले कवचधारी दानव देवता ने अपना हाथ बढ़ाया और इवेंटाइट भिक्षु की गर्दन पकड़ ली, फिर एक चील की तरह ऊपर की ओर उड़ गया, जैसे कोई चील चूहों को पकड़ती है। काले कवचधारी दानव देवता ये यून की ओर उड़े और शाम के भिक्षु को अपने सामने फेंक दिया। इस संध्याकालीन भिक्षु की आंखें भावहीन थीं और उसकी आत्मा का सागर पहले ही बह चुका था। केवल कुछ ही सांसें शेष थीं। ये स्पष्ट था कि वह जीवित नहीं रहेगा।